हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी ज़बरदस्त ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आगे चलिए, आगे बढ़िए, अपनी प्रिपरेशन, अपने अभ्यास को बढ़ाइए। आने वाले टारगेट एसबीआई पीओ पे फोकस कीजिए, एसबीआई क्लर्क मेंस पे फोकस कीजिए। अब पिछला जो हो गया सो हो गया, उस पर ध्यान मत कीजिए। अपनी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़िए, अपने अभ्यास को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अभी रूठ के बैठ जाएंगे तो आपकी किस्मत भी रूठ के बैठ जाएगी। इसलिए जितनी आप अभ्यास को बढ़ाएंगे उतनी ही आप सफलता के करीब जाएंगे। तो आपकी उसी सफलता को करीब लाने के लिए, आपके रीजनिंग सेक्शन में बूस्ट अप करने के लिए आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सिलोजिज्म की। जहां दोस्तों सिलोजिज्म कंसेप्ट्स की आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आपको बिना वेन डायग्राम के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी विद इन सेकंड्स पे। तो चलिए, अगर चैनल पे नए आए हैं तो जरूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन भी हाई रहे। तो चलिए दोस्तों, विजयी भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से, और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो समय समाप्त हो चुका है, समय की अवधि जो है वो पूरी हो चुकी है। आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आज पहला क्वेश्चन हमारा सामने जो आया है। अब क्वेश्चन को बिना वेन डायग्राम के सॉल्व करने के लिए एक राइट अप्रोच बहुत मैटर करती है। अगर आपकी राइट अप्रोच होगी तो ही आप बेस्ट रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, एक सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। और राइट अप्रोच क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले आप कंक्लूजन को देखिए। पहली दृष्टि, पहली नज़र आपकी कंक्लूजन पे जानी चाहिए कि हमसे आखिरकार पूछा गया, कि कौन सी कंक्लूजन हमसे पूछी है कि फॉलो करेगी या नहीं करेगी। तो हमसे पहली जो कंक्लूजन पूछी है कि फॉलो करेगी या नहीं करेगी, वो ये है कि ऑल इनइक्वालिटी कैन बी कोडिंग इस फॉलो और नॉट। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से, यहाँ पे इनइक्वालिटी और कोडिंग है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, और हमसे पूछा गया ऑल की पॉसिबिलिटी पूछी गई है यहाँ पे। तो चलिए अब हम इन एलिमेंट्स से देखते हैं कि रिलेशन किसका बना रहा है। क्योंकि सिलॉक्स का मतलब क्या होता है? सिलॉक्स का मतलब होता है कि रिलेशन फाइंड करना। और रिलेशन कैसे फाइंड होता है? दोनों के बीच में रिलेशन तभी फाइंड होगा अगर आपको उनके बीच का लिंक पता हो, अगर आपके उनके बीच का कनेक्शन पता हो। तो यहाँ पे हमें वो कनेक्शन ढूंढना है। वो कनेक्शन ढूंढने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी दिया हुआ है, यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है? ये पजल ही तो इन दोनों के साथ कॉमन है और एक रिलेशन बना रही है। इन दोनों के साथ जो रिलेशन बन रहा है वो पजल के द्वारा बन रहा है। तो सिर्फ हमें इन्हीं दो स्टेटमेंट्स की जरूरत है। इन्हीं दो स्टेटमेंट से हम पता कर लेंगे कि ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब चलते हैं आगे दूसरी अप्रोच पे। दूसरी अप्रोच ये रही कि जब भी आपके सामने सम और नो का आएगा, जब भी सम और नो की स्टेटमेंट्स होगी और दोनों में एक कॉमन होगा, तो आप बिल्कुल कह लीजिए कि वो सम नॉट का रिलेशन बना रही है। जो बाकी के दो एलिमेंट्स हैं, जो जिनके बीच में हमने चेक करना है, वो किसका रिलेशन बना रहे हैं? सम नॉट का। जिसमें सम ए वाला एलिमेंट कौन सा होगा? जो सम के साथ होगा। ठीक है, जो सम के साथ होगा वही सम के साथ क्या आएगा? सम इनइक्वालिटी। और जो नो के साथ होगा वो नॉट के साथ आएगा, और नॉट कोडिंग। तो यहाँ पे जो डेफिनेट रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है सम इनइक्वालिटी और नॉट कोडिंग। और जब भी सम ए और नॉट बी का रिलेशन होता है, जब भी सम ए और नॉट बी का रिलेशन डिफाइन होता है, तो डेफिनेट रिलेशन तो कोई बनते ही नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटियां जरूर बनती है। और उसमें आपको पता है कि ऑल ए, लेकिन ऑल ए कैन बी बी बिल्कुल नहीं बनता है। इसका सेकंड से अगर फर्स्ट एलिमेंट की तरफ जाए, ऑल बी कैन बी ए, वो बनता है। तो अगर यहाँ पे होता ऑल कोडिंग कैन बी इनइक्वालिटी, वो यहाँ पे फॉलो करता, लेकिन ऑल इनइक्वालिटी कैन बी कोडिंग यहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। ये कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो पहली चीज आपने देखी, सम और नो का जब भी रिलेशन आएगा, एक कॉमन होगा तो सम नॉट का रिलेशन बनता है। और सम नॉट में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा ये स्टार चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, कि यहाँ पे ऑल ए कैन बी बी जब पॉसिबिलिटी जो है सम नॉट में, ऐसे तो सम नॉट में बहुत सारी पॉसिबिलिटियां बनती हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती है ऑल ए कैन बी बी की। और यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी बनती है? ऑल बी कैन बी ए की। तो वो ऑल बी कैन बी ए देखो, अगर देता तो आपको अगर ये चीज़ नहीं भी पता होती तो आप फिर भी उसको ट्रू कर देते, लेकिन जिसको ये पता होगी वो वही इस चीज़ को रॉन्ग कर सकता है। इसलिए वो ये पूछेगा आपसे कि ऑल ए कैन बी बी होगा कि नहीं होगा।
इसलिए इस चीज़ को समझने की जरूरत है। तो ऑल ए कैन बी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो पहला कंक्लूजन जो है हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि वो पॉसिबल नहीं है, डज नॉट फॉलो। अब आगे चलते हैं, सेकंड में चेक करते हैं कि सम पजल इज नॉट इनपुट। पजल और इनपुट का पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पजल और इनपुट में कौन सा लिंक जो है हमें चेक करना है, कौन सा लिंक है इनके बीच। पजल और इनपुट में कोडिंग है, बीच में इनपुट कोडिंग है इनका रिलेशन, ये कोडिंग दोनों में आ रहा है, दोनों में कोडिंग आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए सम कोडिंग इज नॉट इनपुट है, और यहाँ पे नो पजल इज कोडिंग है। तो यहाँ पे देखिए कोडिंग के साथ एक तरफ से तो सम नॉट का इनपुट के साथ है, और दूसरी तरफ से कोडिंग का पजल के साथ नो का रिलेशन है। तो इनका देखिए आपस में बिल्कुल भी कोई डेफिनेट रिलेशन किसका, पजल और इनपुट का बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी को देखिए यहाँ पे एक तरफ से कोडिंग से इनपुट की तरफ सम नॉट का रिलेशन जा रहा है, और दूसरी तरफ से कोडिंग का पजल की तरफ नो का रिलेशन जा रहा है। तो इनका कोई आपस में कोई रिलेशन बिल्कुल नहीं बन रहा है, सामने दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे भी ये भी फॉलो नहीं करेगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड कंक्लूजन में देखिए यहाँ से कोडिंग से अगर मैं राइट की तरफ जा रहा है इनपुट सम नॉट का रिलेशन, और लेफ्ट की तरफ जा रहा है पजल का नो का रिलेशन, तो यहाँ पे कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, इनके सामने सामने दिख रहा है, बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इनमें। तो इसलिए ये डेफिनेट रिलेशन बिल्कुल नहीं बन रहा है इसमें सम पजल। और वैसे भी जब भी सम नॉट का रिलेशन होता है वहाँ पे डेफिनेट रिलेशन बनता ही नहीं है। तो वहाँ से वो चीज़ सोच के भी आप इसको जो है बिल्कुल रॉन्ग कर दीजिए कि ये फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरह से ये दोनों कंक्लूजन जो है बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। चलिए अब इसकी हम बनाते हैं वेन डायग्राम। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊँ तो किस तरह बनेगी, ये रहा सम पजल आर इनइक्वालिटी, उसके बाद नो पजल इज कोडिंग, ये रहा नो पजल इज कोडिंग, और आगे सम कोडिंग इज नॉट इनपुट, सम कोडिंग इज नॉट, ये आ गया इनपुट। अब पहले हमें कंक्लूजन पूछ रहा है ऑल इनइक्वालिटी कैन बी कोडिंग, ये रहा इनइक्वालिटी, ये रहा कोडिंग। यहाँ पे देखिए सम इनइक्वालिटी कैन बी कोडिंग का रिलेशन बन रहा है, तो सम इनइक्वालिटी कैन बी कोडिंग बनेगा अगर इसमें, तो ऑल इनइक्वालिटी कैन बी कोडिंग नहीं बन सकता है, तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे। सम पजल इज नॉट इनपुट, वही देखिए यहाँ पजल का इनपुट के साथ बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि बीच में ये सम नॉट आ गया। अब सम नॉट आ गया तो वैसे ही कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड your time is start। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें पहले कंक्लूजन में पूछते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सम फॉल्स कैन बी रॉन्ग। सम का पूछ रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी फॉल्स और रॉन्ग की। तो फॉल्स और रॉन्ग में यहाँ देखिए ये रहा रॉन्ग, और ये रहा फॉल्स, और इसके साथ ये रहा करेक्ट जो इनका रिलेशन बना रहा है। तो हम सिर्फ इन दोनों को चेक करके यहाँ पे रिलेशन इसका बता देंगे कि ये सही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कि बताने की कोशिश करूँगा कि ऑल ए आर बी, अगर जहाँ कहीं भी दिया हो ऑल ए आर बी, तो इसका आपको पता है कि वेन डायग्राम किस तरह बनती है, ऑल ए आर बी की इस तरह वेन डायग्राम बनती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ए का एरिया है वो स्मॉलर है, और जो बी का एरिया वो बिगर है। ए का एरिया स्मॉलर है और बी का एरिया बिगर है, यही होता है ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर एक रिलेशन बनाऊँ मैं, एक रिलेशन में ये बनाऊँ सी के साथ, और एक रिलेशन में बनाऊँ ऑल ए आर बी, और यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या नो बी इज सी ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा ना, नो बी इज सी बिल्कुल ट्रू होगा। क्या यहाँ पे नो बी इज सी ट्रू होगा, बिल्कुल भी ट्रू नहीं होगा। तो ये मैंने बी का सी के साथ कौन सा रिलेशन बनाया, 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाया। कौन सा रिलेशन बनाया, 100% नेगेटिव का। अब मैं एक बार 100% पॉजिटिव का रिलेशन बना के दिखाता हूँ आपको, कि अगर मैं एक बार 100% पॉजिटिव का रिलेशन बनाऊँ बी का सी के साथ, एक बार मैंने 100% नेगेटिव का रिलेशन बना दिया, अब 100% बनाते हैं पॉजिटिव का, ऑल बी इज सी, ये बन गया 100% पॉजिटिव का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या ऑल ए इज सी होगा ट्रू, बिल्कुल ट्रू होगा। और यहाँ पे देखिए नो ए इज सी ट्रू होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उस केस में जब नो बी इज सी ही ट्रू नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि खाली नो ए इज सी ट्रू हो रहा था। एक बार फिर उसको याद कीजिए जो मैंने बनाया था, एक बार फिर से उसको बनाता हूँ, ये वाला रिलेशन।
थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए फिर से उसको बनाते हैं। तरह का रिलेशन था वो, तरह का रिलेशन था। यहाँ पे देखिए नो बी इज सी ट्रू नहीं था, लेकिन नो ए इज सी ट्रू था। नो ए सी यहाँ पे फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए नो ए इज सी भी फॉलो कर रहा है और नो बी इज सी भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी बी जो है ये बड़ा एलिमेंट जो है 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा, जब भी बड़ा एलिमेंट ऑल वाली के केस में 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा, तो ये जो छोटा एलिमेंट है, जो छोटा एलिमेंट है यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा बड़े को। तो यहाँ पे ए को भी फॉलो करना पड़ा ना, उसको भी नो का रिलेशन बनाना पड़ा। जब बड़े ने 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाया तो छोटे को भी फॉलो करना पड़ा। यहाँ पे भी देखिए जो बड़े ने 100% पॉजिटिव का रिलेशन बनाया सी के साथ, तो छोटे को भी 100% पॉजिटिव का रिलेशन सी के साथ बनाना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी बड़ा एलिमेंट कोई भी 100% पॉजिटिव का या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाता है तो ऑटोमेटिकली छोटा भी उसको फॉलो करता है, छोटा भी उसको फॉलो करता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे वही चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए रॉन्ग, ऑल रॉन्ग और करेक्ट, और आगे करेक्ट जो है नेगेटिव का 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है फॉल्स के साथ। यहाँ पे छोटा कौन है, रॉन्ग है, रॉन्ग यहाँ पे छोटा है और करेक्ट क्या है यहाँ पे बड़ा है, और बड़ा रिलेशन बना रहा है फॉल्स के साथ 100% नेगेटिव का। तो इसका मतलब छोटा भी नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा फॉल्स के साथ। तो फॉल्स और रॉन्ग का क्या रिलेशन बन गया यहाँ पे, नेगेटिव का। अगर बड़ा नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है 100% नेगेटिव का, जैसे समझिए बिल्कुल सेम इस तरह के केस में यही डायग्राम यहाँ पे दिया है कि ऑल रॉन्ग इज करेक्ट और नो फॉल्स इज करेक्ट आगे अलग से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नो रॉन्ग इज फॉल्स या नो फॉल्स इज रॉन्ग भी बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि जब बड़ा रिलेशन, जब बड़ा एलिमेंट, जो बड़ा एरिया वाला है वो रिलेशन अगर बना रहा है 100% नेगेटिव का, ये जो करेक्ट है इसका एरिया बड़ा है। एक बार ध्यान से समझिए कि अगर करेक्ट का एरिया बड़ा है, करेक्ट का एरिया बड़ा है क्योंकि ये ऑल की स्टेटमेंट है, करेक्ट का एरिया बड़ा है, और ये क्या कर रहा है, आगे 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है। और जब भी मैंने कहा 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा तो छोटा भी ऑटोमेटिकली 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा। तो इसका मतलब रॉन्ग भी फॉल्स के साथ 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है। 100% नेगेटिव यानी कि नो का रिलेशन बना रहा है। और जब भी नो का रिलेशन बनता है, जब भी नो का रिलेशन बनते हैं वहाँ पॉसिबिलिटियाँ बिल्कुल नहीं बनती हैं। वहाँ पे सब जानते हैं नो के केस में कोई पॉसिबिलिटियाँ नहीं बनती। तो इसका मतलब हमारा पहला जो है बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो यहाँ आपने एक चीज़ समझी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर ऑल ए आर बी में क्या होता है कि बी वाला जो होता है उसका एरिया बड़ा होता है, और वो जब भी किसी के साथ 100% पॉजिटिव का या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा तो जो छोटा एलिमेंट है, जो ऑल के साथ वाला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो भी ऑटोमेटिकली वो रिलेशन जो है बनाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ, रॉन्ग ने ऑटोमेटिकली फॉल्स के साथ रिलेशन बना दिया नो का। और जब नो का रिलेशन बन गया, जब भी नो का रिलेशन बनता है वहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, नो के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल फॉलो नहीं करेगी। कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन नहीं, अगली टाइप, अगला जो हमसे सेकंड जो पूछी गई है कंक्लूजन, तो चेक करते हैं कि हमसे पूछी गई है सम ट्रू कैन बी करेक्ट। सम ट्रू कैन बी करेक्ट हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रू और करेक्ट कहाँ पे है, ये रहा ट्रू और ये रहा करेक्ट। इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, लिंक किससे बन रहा है, इसमें फॉल्स से बन रहा है। मतलब इन्हीं दो स्टेटमेंट से हम चेक कर लेंगे कि इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनली ये फ्यू का पूछ रहा है। यहाँ पे ओनली ये फ्यू का मतलब क्या होता है, सम और सम नॉट। ओनली ये फ्यू अगर हमें चेक करना हो तो यही होता है ना, एक सम होता है उसमें कंडीशन बन रही होती है, एक सम नॉट की। अब सम की कंडीशन बन रही है यहाँ पे, सम ट्रू और फॉल्स तो बन रहा है, ठीक है, सम ट्रू और फॉल्स बन रहा है, और फिर फॉल्स आगे करेक्ट के साथ क्या बना रहा है, नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है। तो इसका मतलब जब ये सम वही चीज़ होगी जो पहले थी, एक सम का बन गया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है और यहाँ पे क्या है, फॉल्स और करेक्ट, मतलब फॉल्स फॉल्स दोनों में कॉमन हो गया। तो ट्रू और करेक्ट का कौन सा रिलेशन बन गया, सम नॉट का। ट्रू और करेक्ट का कौन सा रिलेशन बन गया यहाँ पे, क्योंकि एक सम है यहाँ पे, ओनली फ्यू का एक मतलब सम भी होता है, ठीक है। तो सम नॉट भी होता है लेकिन वो ट्रू और फॉल्स तक ही होता है ना, उससे आगे तो जाएगा नहीं, वो वहीं पे खत्म हो गया। वो हमसे कौन सा यहाँ पे ओनली फ्यू की रिलेशन पूछ रहा है कंक्लूजन में, हमें भी तो सिर्फ सम का पूछ रहा है। तो सम का अगर जब ओनली फ्यू का पूछता है तो दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन जब खाली सम होता है तब दोनों चीज़ें थोड़ी ऐड होती हैं। तो हमसे सिर्फ सम का पूछ रहा है यहाँ पे, तो सम का अगर ये पूछ रहा है तो सम ट्रू और फॉल्स है, और आगे फॉल्स का करेक्ट के साथ नो का रिलेशन बन रहा है। मतलब फॉल्स आगे जो है यहाँ पे 100%
नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं ऑटोमेटिकली ट्रू भी 100% नेगेटिव का बनाएगा, वो 100% नेगेटिव का नहीं बनाएगा, वो सम और नो का, जैसे मैंने पहले कहा था वो सम और नो होगा तो सम नॉट का रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ पे भी ये जो ट्रू जो है ये करेक्ट के साथ सम नॉट का रिलेशन बना रहा है, सम ट्रू इज नॉट करेक्ट होगा। जब सम ट्रू इज नॉट करेक्ट होगा, फिर से अगर इस पे चलते हैं कि सम ट्रू, जब भी सम ए और नॉट बी होता है तो सम का केस तो फॉलो करता है ना कंक्लूजन में, कि सम ए कैन बी बिल्कुल फॉलो करेगा, और सम बी कैन बी ए ये भी फॉलो करता है, दोनों फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सम का पूछ रहा है हमसे, तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा, सम ट्रू कैन बी करेक्ट जो है बिल्कुल फॉलो करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ओनली टू फॉलोज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलोज। तो चलिए अब यहाँ पे जो है इसकी वैन डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं इसको। वैन डायग्राम एक बार बनाते हैं इसकी, एक बार वैन डायग्राम बना के भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओनली ए फ्यू ट्रू और फॉल्स, ये रहा ओनली ए ट्रू और ये रहा फॉल्स, इन दोनों में ओनली ए फ्यू की तरह से साइन बना देता हूँ मैं। नो फॉल्स इज करेक्ट, ये हो गया नो फॉल्स इज करेक्ट, ऑल रॉन्ग आर करेक्ट, रॉन्ग बीच में आ गया इसके। अब पहला देखिए, यहाँ पे देखिए रॉन्ग और फॉल्स का दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है, ये करेक्ट वाला क्या है, ये बड़ा है, करेक्ट वाला बड़ा है ना, अगर बड़ा फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब छोटे को भी ऑटोमेटिकली फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉल्स और रॉन्ग का कौन सा रिलेशन बन गया, 100% नेगेटिव का बन गया। तो जब नो का बन जाता है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। और दूसरा देखिए सम ट्रू कैन बी करेक्ट, ये ट्रू है और ये करेक्ट है। यहाँ पे सामने लग रहा है कि सम ट्रू कैन नॉट बी करेक्ट का रिलेशन बन रहा है, और सम ट्रू कैन नॉट बी करेक्ट का रिलेशन बन रहा है तो सम ट्रू कैन बी करेक्ट का रिलेशन बनता ही है। अगर कुछ कह रहा है कि नहीं है तो कुछ होने की भी तो पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसका मतलब सम ट्रू कैन बी करेक्ट फॉलो करेगा। तो ओनली टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम आ चुके हैं, अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमसे यहाँ पे कंक्लूजन पूछा गया सम स्टोरी और नॉट फेक, सम स्टोरी और नॉट फेक। देखिए सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे पूछा गया, बिल्कुल सेम वही पूछा गया, सम स्टोरी कैन बी फेक। अगर सम स्टोरी और नॉट फेक डेफिनेट अगर ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं अभी पीछे हमने दोनों क्वेश्चनों में यही किया कि जब भी सम ए और नॉट बी अगर ट्रू होता है तो सम ए कैन बी बी जो है, जब सम का रिलेशन बिल्कुल वहाँ पे ट्रू होता है। जैसे पीछे वाले केस में एक बार फिर देख लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम ट्रू और नॉट करेक्ट बन रहा था ना, सम ट्रू और नॉट करेक्ट बन रहा था, इसलिए सम ट्रू कैन बी करेक्ट भी ट्रू हो गया। तो यहाँ पे वही जो चीज़ पूछी है कि सम ट्रू और नॉट फेक, तो अगर सम ट्रू और नॉट फेक ट्रू हो गया तो सम स्टोरी ट्रू नहीं, सम स्टोरी कैन बी फेक भी ट्रू हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो अगर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे तो हमें दूसरा कंक्लूजन ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम सिर्फ एक कंक्लूजन यहाँ पे चेक करते हैं कि सम स्टोरी और नॉट फेक होगा कि नहीं, स्टोरी और फेक में। तो यहाँ पे देखिए ये रहा स्टोरी और ये रहा फेक, हम इस वाले को लेंगे, ये रियल आ गया यहाँ पे और ये भी रियल आ गया, और ये भी देखिए ये सम है और ये नो है। तो वही सेम कंडीशन वही आ गई कि जब भी सम और नो होगा और एक कॉमन है इनमें तो सम नॉट का केस बनता है। तो यहाँ पे कौन सा सम किसके साथ आएगा, स्टोरी के साथ, कि सम स्टोरी और नॉट फेक, सम स्टोरी और नॉट फेक इज कंक्लूजन विल फॉलो। तो चलिए ये कंक्लूजन फॉलो करेगा, तो इसका मतलब इसके जो पॉसिबिलिटी है, जो सिर्फ सम की पॉसिबिलिटी है वो भी फॉलो करेगी। तो इसका मतलब इस दोनों जो है ये कंक्लूजन फॉलो करेंगे। तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी थी तो हम हटा देते हैं। तो कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे चली, यहाँ पे कि दोनों जो है ये फॉलो करेंगे। तो चलते हैं अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो सम स्टोरी और रियल, ये रहा सम स्टोरी, ये रहा रियल, उसके बाद नो फेक इज रियल, यहाँ से नो फेक बना लेते हैं, और ऑल फेक आर न्यूज़, यहाँ से हमें दिया हुआ है ऑल फेक जो है न्यूज़ है। सम स्टोरी और नॉट फेक, यहाँ से देखिए बिल्कुल सम स्टोरी और नॉट फेक बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे, और सम स्टोरी कैन बी फेक भी बनेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बनेगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए इस कंक्लूजन को भी चेक करते हैं। ऑल डोर्स और शेल्फ इज ए पॉसिबिलिटी हमसे पूछ रहा है। डोर और शेल्फ को ढूंढो यहाँ पे कि डोर कहाँ पे है। एक तो डोर यहाँ पे है, दूसरा डोर शेल्फ यहाँ। शेल्फ के साथ फैन है, तो इसका मतलब जो लिंक है वो फैन के थ्रू बन रहा है। हम ये वाला लेंगे स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट लेंगे, यानी कि पहली और तीसरी। यहाँ पे भी देखिए दोनों में फैन फैन कॉमन है, डोर और शेल्फ दिया हुआ है, तो यानी कि सम नॉट का केस बन रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार उसने एसबीआई पीओ के एग्जाम में देखिए सम नॉट से ऑल से चेक कर रहा है वो बार बार। सम नॉट से ऑल से उसने बार बार चेक करने की कोशिश की है कि क्या ये एस्पिरेंट्स को पता है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से वही बन गया कि सम नॉट का केस बन गया, और जब सम नॉट का केस बन गया तो सम नॉट के केस में देखिए ऑल ए आर बी बिल्कुल फॉलो नहीं करता, तो ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा था कि ऑल ए आर बी अगर ऑल ए कैन बी बी अगर फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ऑल बी कैन बी ए फॉलो करेगा। तो दूसरे में वही पूछ रहा है ये कि ऑल बी कैन बी ए, उल्टा पूछ रहा है। जबकि फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट फॉलो नहीं करता, लेकिन सेकंड से फर्स्ट एलिमेंट फॉलो करता है, इसलिए सेकंड ट्रू होगा। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं कि सम डोर आर फैन, उसके बाद नो डोर इज रोज और नो फैन इज शेल्फ, यही पूछ रहा है। तो पहला देखिए ऑल डोर और शेल्फ के बीच में, यहाँ देखिए सम नॉट का केस बन रहा है, इनमें सम नॉट का केस बन रहा है। जब सम नॉट का केस बन रहा है तो वही हो गया कि ऑल डोर कैन बी शेल्फ, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। ऑल शेल्फ कैन बी डोर यहाँ पे बनेगा, जो कि मैंने पहले ही स्टेटमेंट में पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। बिल्कुल यहाँ पे वही चीज़ फॉलो हो रही है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए यहाँ पे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे तीनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं और यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन मेरे से पॉजिटिव पूछ रहा है, तो ये तो पहले ही मैंने कह दिया कि ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद सम सैड कैन बी सारो फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए सैड से सारो तक जाना है हमें, सैड से सारो, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लगेगी क्योंकि जॉय इनमें कॉमन है, और यहाँ पे सैड और सारो। अब यहाँ से देखिए नो जॉय इस सैड जा रहा है, और नो जॉय इस सारो इस सैड जा रहा है, मतलब कि दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, दोनों का कोई डेफिनेट रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों साइड नो नो है। तो इसका मतलब क्या होगा? सैड और सारो का आपस में नो का रिलेशन ही बन रहा। ये चीज़ ध्यान रखिए, नो के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है जब नो ए इज बी। तो नो ए इज बी की से जब होगा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्या नो सैड इज सैरो बन रहा है? यहाँ पे नो सैड इज सारो बिल्कुल नहीं बन रहा है, इन दोनों का आपस में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। ओनली वन फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ओनली वन फॉलो। चलिए इसकी अब वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी? नो सैड इज लॉफ, उसके बाद नो सैड इज जॉय, उसके बाद नो जॉय इज सॉरो। ये हो गया। इस तरह से सम सैड कैन बी सॉरो, देखिए ये सैड है और ये सॉरो है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा दोनों में, तो इसलिए ये फॉलो करेगा पॉसिबिलिटी का केस। और सम का यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स का पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं बन सकता है, तो ये फॉलो नहीं करेगा सेकंड कंक्लूजन। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलोस। तो चलते हैं, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए पहला कंक्लूजन हमसे पूछ रहा है कि सम हेडलाइट इज नॉट लैम्प ट्यूबलाइट, सॉरी सम हेडलाइट इज नॉट ट्यूबलाइट का सम नॉट का रिलेशन पूछ रहा है कि ये कंक्लूजन फॉलो करेगा ये नहीं करेगा, हेडलाइट और ट्यूबलाइट में। तो हेडलाइट कहाँ पे है? यहाँ पे हेडलाइट तो सिर्फ यही है, तो इसके साथ ये लैंप है, लैंप यहाँ पे रिलेशन बना रहा है, और ये रहा ट्यूबलाइट, तो ये भी सम और नो का है। तो इसका मतलब क्या है? सम नॉट का रिलेशन फॉलो करेगा, और सम के साथ क्या आना चाहिए? सम के साथ हेडलाइट आना चाहिए, तो सम के साथ हेडलाइट ही है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। उसके बाद दूसरा देखिए, सम बल्ब इज नॉट लैम्प, बल्ब और लैंप का, बल्ब और लैंप का चेक करना है अब हमें। तो बल्ब कहाँ पे है? यहाँ पे ये रहा बल्ब, लैंप कहाँ पे है?
ये बल्ब है और ये लैंप है। इसमें मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, मिनिमम, एट लीस्ट, एट मोस्ट, 50%, 0.1 टू 99.9% तक, ये सब क्या होते हैं? सम के केस होते हैं। ये सब किसके केस होते हैं? सम के। तो ये मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सम। तो यहाँ पे भी देखिए ये सम है और ये नो है, तो वही सम नॉट का केस बनेगा। सम हेडलाइट इज नॉट ट्यूबलाइट, यहाँ पे सॉरी सम, सम का केस बनेगा सम ट्यूबलाइट, सम बल्ब इज नॉट लैम्प। यहाँ पे भी सम बल्ब इज नॉट लैम्प का केस बनेगा, तो ये भी फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ 1 एंड 2 फॉलोस। तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसकी अब वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। सम बल्ब इज ट्यूबलाइट, न्यू ट्यूबलाइट इज लैम्प, और सम लैम्प इज हेडलाइट। सम लैम्प क्या होगी? हेडलाइट। पहला हमसे क्या पूछ रहा है? सम हेडलाइट इज नॉट ट्यूबलाइट, बिल्कुल फॉलो करेगा यहाँ पे। उसके बाद सम बल्ब इज नॉट लैम्प, सम बल्ब इज नॉट लैम्प, देखिए बिल्कुल फॉलो करेगा। तो इसलिए बोथ 1 एंड 2 फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंक्लूजन में क्या पूछा गया है? सम फ्रिज इज नॉट फैन, फ्रिज इज नॉट फैन पूछ रहा है हमसे, सम इज फ्रिज इज नॉट फैन। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है सम फैन इज नॉट फ्रिज, इसी का हमसे उल्टा पूछ रहा है। जब सम ए इज नॉट बी होता है तो क्या सम बी इज नॉट ए होता है? बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। अब जानते हैं जब सम ए इज नॉट बी अगर दिया हुआ है तो सम उसका उल्टा रीस्टेटमेंट कंसेप्ट आ गया यहाँ पे कि रीस्टेटमेंट बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, रीस्टेटमेंट भी फॉलो नहीं करती और यहाँ पे उल्टा भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, सम फ्रिज इज नॉट फैन यहाँ पे बिल्कुल सम नॉट के केस में ये फॉलो नहीं करेगा। रीस्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, सॉरी रीस्टेटमेंट कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। अगर रीस्टेटमेंट भी लिखा होता कि सम फैन इज नॉट फ्रिज, वो भी फॉलो नहीं करता, और यहाँ पे सम फ्रिज इज नॉट फैन दिया है तो वो भी फॉलो नहीं करेगा। तो दूसरी कंक्लूजन को चेक करते हैं हम कि सम कूलर बीइंग फ्रिज इज पॉसिबिलिटीज, कूलर और फ्रिज की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है हमसे। कूलर कहाँ पे है? ये रहा कूलर। और फ्रिज कहाँ पे है? ये रहा फ्रिज। और कूलर के साथ यहाँ पे पहले एसी का बना हुआ है, ठीक है, फिर एसी का बना हुआ, फिर एसी के साथ फैन का, फिर फैन का फैन, और फिर आया यहाँ पे फ्रिज। तो फिर फ्रिज आया यहाँ पे। ऐसा तो देखा जाए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनली का पूछा गया है यहाँ पे, तो ओनली के हमें पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अब देखने वाला देखेगा कि यहाँ पे कहाँ पे कूलर है, उसके साथ बीच में दो दो आ गए, फिर एसी आया, फिर फैन आया, फिर एंड में फ्रिज आया, तो ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल बनेगी। और वहाँ पे आप ऑप्शन ए टिक करोगे और बढ़ चलोगे आगे की तरफ, और जब रिजल्ट आएगा वहाँ पे एक नंबर कहाँ से रीजनिंग का कट गया पता नहीं चलेगा। तो यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में, ओनली कंसेप्ट में यही बहुत बड़ी गलती होती है। तभी ओनली कंसेप्ट बार बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सेक्शन जो है सिलोक्स की जो सेक्शन है ये नेगेटिव मार्क दे के जा रही है एस्पिरेंट्स को। आज उसी नेगेटिव मार्किंग की आपकी हमने पॉजिटिव में तब्दीली करनी है और पॉजिटिव में बदलना है इस ओनली के कंसेप्ट को समझ के। तो ओनली कंसेप्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओनली ए इज बी जब भी आएगा, जब भी ओनली ए इज बी आएगा, जो ये बी है ये ए का जिगरी यार है। ये ए का क्या है? जिगरी यार है। ये कभी भी किसी के साथ भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनाएगा। ये पॉसिबिलिटी कभी, ये बोल रहा है मैं किसी के साथ कोई दोस्ती रखूंगा ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी का केस बिल्कुल नहीं बनाएगा। ये केस बनाएगा तो सिर्फ ये जो ये कह रहा है, ये प्रमाण दे रहा है कि मैं किसी के साथ कोई भी नहीं बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये सिर्फ नो का बनाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ आपको ओनली ए इज बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर वेन डायग्राम बनानी हो ऑल बी इज ए, इसी तरह हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, ऑल बी इज, ये वेन डायग्राम बनती है, और साथ में ये दिया हुआ है। अब आपसे अगर वो पूछे नो बी ई सी, क्या ये फॉलो करेगा? क्या नो बी ई सी फॉलो करेगा? बिल्कुल जी हाँ, ये फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही जिगरी यार है ए का। वो अपना प्रमाण दे रहा है कि मैं किसी और के साथ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगा, मैं किसी और के साथ कभी कोई रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, तेरा यार हूं मैं। तो वही ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि नो बी ई बिल्कुल भी फॉलो जो है फॉलो करेगा, वो अपनी नो का 100% नेगेटिव का जो है प्रमाण दे रहा है। जबकि ए जो है ये खुले खुले दिल का इंसान है, ये दोस्ती यारी में विश्वास थोड़ा ज़्यादा रखता है, ये ज़्यादा दोस्तियाँ यारियाँ निभाता है,
ये सम ए आर होगा, लेकिन सम बी आर सी बिल्कुल नहीं होगा, सम बी और सी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे नो बी जो है फॉलो करेगा। अब यहाँ पे वही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि कूलर की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है सीधा। देखो उसी एलिमेंट की, जो सेकंड एलिमेंट होता है जो जिगरी यार है, उसी की ये फिर से ईमानदारी चेक कर रहा है, ऑनेस्टी चेक कर रहा है आपसे, चेक कर रहा है आपसे कि क्या ये फ्रिज के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी जो है नहीं बनाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं कर रहे, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्यों गलत होता है चलिए अभी देखते हैं वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन क्यों गलत होता है। वेन डायग्राम से ज़्यादातर एस्पिरेंट ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑनली का उल्टा करेंगे, ऑल कूलर इज एसी करेंगे, ऑल कूलर इज एसी, ये हो गया। उसके बाद ओनली ए फ्यू एसी आर फैंस, ओनली ए फ्यू एसी आर, उसके बाद सम फैन इज नॉट ब्रिज, ये फैन है, सम फैन इज नॉट फ्रिज, सॉरी ब्रिज नहीं फ्रिज, फ्रिज ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे वो वेन डायग्राम देखेंगे स्टेटमेंट को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो एक तरह से मेंटालिटी ऐसी है कि जब हम एक बार हम सीलॉक्स के बाद वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर हम स्टेटमेंट्स को नहीं देखते, सिर्फ वेन डायग्राम देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं और आंसर मारते हैं और आगे चलते हैं। इसी चीज़ का वो फायदा उठा रहा है ओनली के कंसेप्ट में, क्योंकि जब आप देखते हो यहाँ पे कि हमसे अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, या सिर्फ देखोगे सम कूलर बीइंग फ्रिज, ये देखो ये कूलर है ये फ्रिज है, दोनों के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन है ही नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी, टिक मारेंगे और आगे बढ़ पड़ेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल हमसे स्टेटमेंट में ऑल कूलर इज एसी नहीं पूछा था, हमसे ऑल कूलर इज एसी नहीं पूछा था, उसने दिया था ऑल ओनली एसी इज कूलर, उसने ओनली का कंसेप्ट यहाँ पे पूछा था। और ओनली के केस में जो ये सेकंड एलिमेंट होता है ये कभी भी किसी के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनाता है, तो इसलिए ये जो है ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलो इज द राइट आंसर। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में आए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो हम आ चुके हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला कंक्लूजन हमसे पूछा गया सम साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, और पहले ही स्टेटमेंट में देखिए सम डॉक्टर्स और नॉट साइंटिस्ट, नेगेटिव हमें स्टेटमेंट दी हुई है और पॉजिटिव हमसे कंक्लूजन पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगला देखते हैं यहाँ पे सम लॉयर्स, अगर हमसे ये यहाँ पे कैन भी पूछ लेता, सम साइंटिस्ट कैन भी डॉक्टर्स, तो वो बिल्कुल फॉलो होता। लेकिन यहाँ पे ये जो है सम साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बिल्कुल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि सम डॉक्टर्स और नॉट साइंटिस्ट का यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, तो नेगेटिव रिलेशन में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, सम लॉयर्स बीइंग पायलट इज ए पॉसिबिलिटी, सम लॉयर बीइंग पायलट इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ये ट्रू होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लॉयर कहाँ पे हैं, भाई ये लॉयर्स हैं, और पायलट कहाँ पे हैं, ये रहा पायलट, और यहाँ पे डॉक्टर्स आगे पहले, डॉक्टर से फिर साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है फिर आ रहा है यहाँ पे पायलट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, लॉयर और पायलट में बीच में देखो फिर जब लॉयर सम का रिलेशन बन गया, सम का रिलेशन लॉयर का डॉक्टर के साथ बन गया, ठीक है, फिर यहीं पे बीच में सम नॉट का रिलेशन बन गया। जब सम नॉट का रिलेशन बन जाता है बीच में, तो उसका मतलब कोई डेफिनेट रिलेशन बनता ही नहीं है। जब डेफिनेट रिलेशन ही कोई बनता, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी। सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलोस, ओनली टू फॉलोस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि सम नॉट का जब भी रिलेशन बन जाए तो डेफिनेट रिलेशन बनता ही नहीं है कि सम नॉट के केस में हमेशा पॉसिबिलिटियां बनती हैं, तो पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे। अब चलिए इसका बना लेते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, सम डॉक्टर इज नॉट साइंटिस्ट, ये रहा डॉक्टर, डॉक्टर इज नॉट, ये हो गया साइंटिस्ट, सम साइंटिस्ट आर पायलट, उसके बाद ओनली ए फ्यू लॉयर्स आर डॉक्टर, ये हो गया लॉयर, यहाँ से डॉक्टर की। तो अब ये देखिए सम डॉक्टर साइंटिस्ट और डॉक्टर, कहाँ पे है साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट है ये डॉक्टर है, इनके बीच में कभी ये नेगेटिव जा रहा है तो पॉजिटिव तो बन नहीं सकता। सम लॉयर्स बीइंग पायलट, ये रहा लॉयर और ये रहा पायलट, इसके साथ अगर ये पूछता साइंटिस्ट के साथ तो हमें चेक करना पड़ता, लेकिन ये लॉयर का पायलट के साथ पूछ रहा है, लॉयर और पायलट का कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी ज़रूर बनेगी। डेफिनेट रिलेशन नहीं बन रहा है तो पॉसिबिलिटी ज़रूर बनती है, तो यही इसका आंसर है, ओनली टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए यहाँ पे भी कंक्लूजन में देखिए, यहाँ पे दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम है। यहाँ पे इरेजर, यहाँ पे और शार्पनर, यहाँ पे भी शार्पनर और इरेजर एलिमेंट बिल्कुल सेम है। इंडिविजुअली अगर ये फॉल्स हो गए, इंडिविजुअली अगर ये दोनों फॉल्स हो गए और दोनों सम प्लस नो है, सम प्लस नो है, तो इसका मतलब ये आइदर और का केस होता है। किसका केस होता है ये? हम ऊपर सम है और नीचे नो है, तो जब भी सम नो हो और इंडिविजुअल ट्रू, पहला कंडीशन ये, दूसरी है, तो तब क्या बन जाता है? ये बन जाता है आइदर और का केस। इसकी तो वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिल्कुल ही सीधा हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए सम इरेजर और शार्पनर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या इरेजर और शार्पनर का रिलेशन देखिए, ये रहा इरेजर, इसके साथ ये रहा शार्पनर। पहले सम नॉट का ही स्टार्ट हो गया, इरेजर से ही सम नॉट स्टार्ट हो गया। इसका मतलब इरेजर के साथ किसी का भी डेफिनेट रिलेशन बन ही नहीं सकता है। वो पेंसिल के साथ बस एक रिलेशन बना है, उसके आगे ये डेफिनेट रिलेशन किसी के साथ बनेगा ही नहीं। तो यहीं पे हमें बिल्कुल चेक करने की भी आगे कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा, कि जब हमें पहले ही यहाँ पे इरेजर के साथ सम नॉट का रिलेशन दे दिया कि सम नॉट का जब रिलेशन बन जाता है तब डेफिनेट रिलेशन बनता ही नहीं है। तो इसलिए हम यहीं से कह देंगे कि ना इसका शार्पनर के साथ रिलेशन बनेगा। तो हमें इरेजर का चेक ही यहीं पे करना है सिर्फ शार्पनर के साथ। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इंडिविजुअली हमारे क्या हो गए, दोनों फॉल्स हो गए। सम और नो यहाँ पे दिया हुआ है वो भी ट्रू हो गया, और इसका मतलब ये कौन सा केस बन गया? आइदर वन और टू फॉलोस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना के भी इसको चेक कर लेते हैं। सम इरेजर, सम इरेजर इज नॉट और नॉट पेंसिल दिया हुआ है, ओनली ए फ्यू पेंसिल कटर और नो कटर इज शार्पनर। तो चलिए चेक कर लीजिए, सम इरेजर और शार्पनर बन रहा है यहाँ पे, ये इरेजर है ये शार्पनर है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। दूसरा नो, नो का रिलेशन भी बिल्कुल नहीं है इनमें, तो दोनों ही रिलेशन नहीं बन रहे हैं। और सम नो भी दिया हुआ है, फिर से वही उसी हम उसी नतीजे पर, निर्णय पर पहुंचेंगे कि आइदर वन और टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला कंक्लूजन हमें दिया हुआ है, ऑल लैपटॉप बीइंग प्रिंटर इज ए पॉसिबिलिटी। लैपटॉप और प्रिंटर की ऑल की पॉसिबिलिटी हमसे पूछ रहा है ये। तो लैपटॉप और प्रिंटर कहाँ पे है? यहाँ पे ये रहा लैपटॉप के साथ प्रिंटर, प्रिंटर तो एक ही बार आया है यहाँ पे, ये रहा। प्रिंटर के साथ चार्जर है, तो चार्जर के साथ यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, और चार्जर का फिर रिमोट के साथ बन रहा है, यानी कि पहले नो का रिलेशन है प्रिंटर का चार्जर के साथ, ठीक है। चार्जर का रिमोट के साथ सम का रिलेशन है, फिर लैपटॉप का रिमोट के साथ रिलेशन है। तो पहले सम का रिलेशन रिमोट के साथ है। एक बार रिमोट का देखिए, अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊँ, रिमोट का चार्जर के साथ बनाऊंगा, और राइट साइड से रिमोट का लैपटॉप के साथ बनाऊंगा, इसी तरह बनाऊंगा ना। तो चार्जर और लैपटॉप का यहीं पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यहीं पे ये खत्म हो गए, चार्जर और लैपटॉप यहीं पे अलग हो गए। उसके बाद रिमोट का फिर आगे चार्जर का रिलेशन प्रिंटर के साथ बनाया हुआ है। तो जब चार्जर और लैपटॉप ही अलग हो गए, तो फिर लैपटॉप का प्रिंटर के साथ कैसे कोई रिलेशन बनेगा? तो इसका मतलब इनका कोई डेफिनेट रिलेशन ही नहीं है। तो लैपटॉप और प्रिंटर का कोई रिलेशन अगर डेफिनेट नहीं है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी। अगले में देखिए, ओनली ए फ्यू रिमोट आर चार्जर, ओनली ए फ्यू रिमोट आर चार्जर, रिमोट कहाँ पे है? ये रहा सम चार्जर आर रिमोट का रिलेशन यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और इसी से हमें पूछ रहा है कि ओनली ए फ्यू रिमोट आर चार्जर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ओनली ए फ्यू पूछ रहा है हमसे, तो जब हमसे ओनली ए फ्यू पूछ रहा है, तो हम दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, सम भी और सम नॉट भी। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ सम का रिलेशन बन रहा है, सम नॉट का रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। अगर सम नॉट का रिलेशन भी बनता तो ये फॉलो करता, लेकिन ये सम नॉट का रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सम का सिर्फ और सिर्फ सम का रिलेशन बन रहा है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि ये फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सम चार्जर आर रिमोट और सम रिमोट आर लैपटॉप, नो प्रिंटर इज चार्जर, नो प्रिंटर इज चार्जर। तो मैं यही कह रहा था कि रिमोट का रिलेशन बीच में सम का दोनों तरफ से बन रहा है। तो जब भी सम के रिलेशन बनते हैं, सम के रिलेशन जब भी बनेंगे, देखिए सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। तो मैंने पहले भी कहा था कि सम ए और डी का कभी रिलेशन नहीं बनता, बी और दूर दूर का रिलेशन कभी नहीं बनता, हमेशा क्लोज क्लोज वालों के रिलेशन बनते हैं जब सम की लाइन चल रही होती है। तो यहाँ पे भी क्लोज चार्जर और रिमोट है,
और रिमोट और लैपटॉप है, तो लैपटॉप और चार्जर का रिलेशन, जब लैपटॉप और चार्जर का ही रिलेशन कोई नहीं है तो फिर लैपटॉप का आगे प्रिंटर के साथ रिलेशन तो बनेगा ही नहीं, तो हमें उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे एक तरफ रिमोट से ये लैपटॉप की तरफ गया और दूसरी तरफ रिमोट से ये चार्जर की तरफ गया, तो जब दोनों साइड अलग अलग हो गया ये, तो इसका मतलब ये आगे फिर रिलेशन चार्जर का, जब लैपटॉप के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो चार्जर का फिर आगे रिलेशन, प्रिंटर का रिलेशन बन ही नहीं सकता आगे रिमोट के साथ, लैपटॉप के साथ, सॉरी। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है, तो 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला कंक्लूजन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सम पेंटर्स बीइंग राइटर इज ए पॉसिबिलिटी। पेंटर और राइटर के बीच में, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ही यहाँ पे नो का रिलेशन है पेंटर और राइटर का। तो जब भी नो का रिलेशन होता है तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटी कभी भी फॉलो नहीं करती, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी जो कंक्लूजन जो है बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सम सिंगर इज नॉट राइटर। सिंगर का राइटर के साथ रिलेशन पूछ रहा है, सम नॉट का, क्या ये फॉलो करेगा सिंगर और राइटर का? अब यहाँ पे देखिए पहले तो डिज़ाइन से पेंटर तक है, फिर पेंटर से राइटर तक है, और फिर उसके बाद डिज़ाइनर से आगे जो है अलग से सिंगर के साथ रिलेशन है। तो ओनली ये फ्यू का रिलेशन है डिज़ाइनर का पेंटर के साथ, और फिर आगे पेंटर का रिलेशन है राइटर के साथ। तो सम का रिलेशन लगा लो, सम का एक रिलेशन है पेंटर के साथ, और सम नॉट का रिलेशन है पेंटर के साथ। दो तरह के रिलेशन है। सम नॉट का रिलेशन होता है तो आगे कुछ होता ही नहीं है। सम का रिलेशन भी अगर हम माने कि सम डिज़ाइनर इस पेंटर है, और उसके बाद पेंटर के आगे क्या दिया हुआ है, नो का रिलेशन है, तो इसलिए डिज़ाइनर और राइटर का क्या रिलेशन बन गया यहाँ पे? यहाँ पे अगर ये सम का रिलेशन इस यहाँ से लेंगे और यहाँ से नो का रिलेशन लेंगे तो सम नॉट का रिलेशन बन जाएगा। तो सम डिज़ाइनर इज नॉट क्या बन जाएगा? राइटर। सम डिज़ाइनर इज नॉट राइटर बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल डिज़ाइनर इज सिंगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइनर क्या है? छोटा है। डिज़ाइनर का एरिया छोटा है और सिंगर बड़ा है, ठीक है। डिज़ाइनर का एरिया क्या है? छोटा है, और सिंगर का एरिया एरिया बड़ा है, और डिज़ाइनर का रिलेशन बन रहा है सम नॉट का राइटर के साथ, कि सम डिज़ाइनर इज नॉट राइटर। तो इसका मतलब सिंगर के अंदर है ना डिज़ाइनर, तो इसका मतलब सम सिंगर इज नॉट राइटर भी तो बन गया। तो सम सिंगर इज नॉट राइटर भी बन गया, क्योंकि सम डिज़ाइनर इज नॉट राइटर बन गया, और डिज़ाइनर के पूरा का पूरा 100% जो डिज़ाइनर है वो सिंगर है। तो अगर 100% डिज़ाइनर सिंगर है, तो अगर डिज़ाइनर राइटर के साथ रिलेशन बना रहा है सम नॉट का, तो सिंगर भी तो बनाएगा, क्योंकि 100% डिज़ाइनर जो है वो सिंगर है। तो इसलिए दूसरा कंक्लूजन भी होगा, फॉलो करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली टू फॉलोज। ओनली टू फॉलोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए ओनली ये फ्यू डिज़ाइनर इज पेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से बनेंगे डिज़ाइनर से पेंटर की तरफ। उसके बाद नो पेंटर इज राइटर, नो पेंटर इज राइटर, और आगे ऑल डिज़ाइनर इज सिंगर। ये रहा ऑल डिज़ाइनर इज सिंगर। और पहला देखिए, सम पेंटर बीइंग राइटर, पेंटर और राइटर का डायरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि बीच में नो का रिलेशन है पेंटर और राइटर का। पेंटर और राइटर का डायरेक्ट नो का रिलेशन है, तो इसलिए कभी भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। उसके बाद सम सिंगर इज नॉट राइटर, यहाँ पे देखिए सामने दिख रहा है पूरे सिंगर के अंदर यहाँ पे डिज़ाइनर है, ठीक है। पूरे सिंगर के अंदर यहाँ पे डिज़ाइनर है, और उसका आगे रिलेशन बन रहा है सम सम नॉट का राइटर के साथ, तो सिंगर का भी बनेगा, सम सिंगर इज नॉट राइटर भी यहाँ पे ट्रू होगा। तो चलिए सेकंड कंक्लूजन इसका फॉलो करेगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे कंक्लूजन में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सम यूएसबी पेन ड्राइव और नो पेन ड्राइव इज यूएसबी। दोनों का सम और नो का रिलेशन है। इंडिविजुअली अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं, नहीं फॉलो करेंगे, तो आइदर 1 और 2 इसका आंसर होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि यूएसबी और पेन ड्राइव में कोई इन दोनों में से कोई एक पास होता है। तो यहाँ पे पेन ड्राइव और यूएसबी कहाँ पे है? ये रहा पेन ड्राइव, ठीक है, उसके साथ ये रहा यूएसबी। अब यहाँ पे देखिए ईच एवरी लिखा हुआ है, ईच एवरी कुछ भी हो सब ऑल होता है, ऑल से चाहे ईच हो, एवरी हो,
100% हो, ये सब ऑल में ही गिने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑल लिखूँ, ऑल लिख लेता हूँ मैं। ऑल पेन ड्राइव इज CD दिया हुआ है, सम CD आर मेमोरी कार्ड दिया हुआ है, और नो मेमोरी कार्ड इज USB। तो हमसे पूछा गया है सम USB इज पेन ड्राइव, USB से पेन ड्राइव की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या रिलेशन बन जाएगा इन दोनों से, CD और मेमोरी कार्ड दोनों में क्या बन जाएगा, सम CD और नॉट USB। सम CD और नॉट USB बन जाएगा, तो फिर CD से पेन ड्राइव का रिलेशन जो होगा, USB के साथ सम का रिलेशन तो बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये फेल हो गया। और नो पेन ड्राइव इज USB भी यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल नहीं बनेगा, ये दोनों रिलेशन ही बन रहे। और अगर ये दोनों नहीं बन रहे हैं और एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइदर वन और टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल पेन ड्राइव क्या कह रहा है, CD है, उसके बाद सम CD आर मेमोरी कार्ड, और नो मेमोरी कार्ड इज USB। तो अब यहाँ पे देखिए सम USB सामने सामने, USB और पेन ड्राइव बिल्कुल भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो CD है, CD की बात कीजिए तो CD क्या है, यहाँ पे बड़ा है, बड़ा रिलेशन बना रहा है सम का, 100% का थोड़ी बना रहा है वो 50% का रिलेशन बना रहा है। 50% का रिलेशन अगर बना रहा है वो, तो तब पेन ड्राइव जो है अंदर जो उसके है वो फॉलो नहीं करेगा। अगर वो 100% पॉजिटिव का रिलेशन बनाता तो पेन ड्राइव फॉलो करता, लेकिन वो 50% का रिलेशन बना रहा है, इसलिए पेन ड्राइव का रिलेशन आगे USB के साथ कोई होएगा ही नहीं, क्योंकि उसका यहीं से रिलेशन कट हो गया मेमोरी के साथ, मेमोरी कार्ड के साथ ही उसका रिलेशन कट हो गया, इसलिए आगे तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी। वहीं से हमने यह अनुमान लगा लिया, यानी वहीं से हमने चेक कर लिया कि इसका रिलेशन पेन ड्राइव का मेमोरी कार्ड से ही नहीं बन रहा, तो मेमोरी कार्ड के आगे USB के साथ रिलेशन है, वो कहाँ से बनेगा। तो चलिए ये दोनों भी हमने इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर लिया। तो आइदर वन और टू फॉलोज यहाँ पे होएगा, क्योंकि सम प्लस नो का रिलेशन बन रहा है, इंडिविजुअली दोनों फेल हो रहे हैं, एलिमेंट दोनों के सेम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे देखिए पहला कंक्लूजन हमसे पूछ रहा है सम स्पून्स आर ट्रे, और यहाँ पे दिया हुआ है सम ट्रेज आर नॉट स्पून, यानी कि नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है हमें, और हमसे पॉजिटिव पूछ रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो पहला कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा। दूसरे कंक्लूजन में चलते हैं, ऑल ट्रे आर कप इज ए पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, और यहाँ पे ट्रे और कप की जो डायरेक्ट कौन सी रिलेशन दिया हुआ है, ऑनली ए फ्यू का, ऑनली ए फ्यू का रिलेशन दिया हुआ है कप से ट्रे का, और हमसे ऑल का पूछ रहा है। अब आप देखिए सम कप इज ट्रे तो होगा, लेकिन यहाँ पे ऑनली ए फ्यू में दो चीजें होती हैं, एक सम नॉट भी होता है। तो अगर सम कप इज नॉट ट्रे, ऑनली ए फ्यू के केस में, ऑनली ए फ्यू के केस में देखिए, अगर मैं लिखूं ऑनली ए फ्यू ए इज बी, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि ए से बी तक अगर फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट की तरफ अगर जाएगा, तो सम नॉट का केस बनता है वहां पे, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी अगर ट्रू होगा, अगर सम ए इज नॉट बी ट्रू होगा, तो यहाँ पे ऑल ए कैन बी जो है ये ट्रू, ये फॉल्स होता है, ठीक है, ये फॉल्स होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँ, ये तो होगी बात हमने की थी फॉरवर्ड जाने की, अगर मैं यहाँ से रिवर्स चलूँ, बी से ए तक चलूँ, तो सम बी इज नॉट ए, ये फॉलो नहीं करता, सम बी इज नॉट ए फॉलो नहीं करता। अगर सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहा हो, तो ये फॉलो बिल्कुल नहीं करता है, वो फॉलो करता है जब फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड की तरफ जा रहा हो। अब सम बी इज नॉट ए फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑल ए, इसका मतलब ऑल ए कैन बी ये फॉलो करेगा, ऑल ए कैन बी जो है ये फॉलो करेगा, सॉरी ऑल ए कैन बी नहीं, ऑल बी कैन बी ए, क्योंकि हम अभी रिवर्स चल रहे हैं, तो ऑल बी कैन बी ए फॉलो करेगा। वहां पे देखिए, वहां पे फॉलो नहीं कर रहा था, वहां पे फॉलो नहीं कर रहा था ना, ए कैन बी क्यों नहीं फॉलो कर रहा था, क्योंकि सम नॉट का रिलेशन बन रहा था। यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन नहीं बन रहा है, सेकंड केस में अगर हम यहाँ से रिवर्स की तरफ चले, तो सम नॉट का रिलेशन नहीं बन रहा है, रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ऑल बी कैन बी ए फॉलो करेगा। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे सेकंड से फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पूछ रहा है कि ऑल ट्रे आर कप इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली टू फॉलोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, ओनली ए फ्यू केस में, जब भी ओनली ए फ्यू केस में सेकंड से फर्स्ट की पूछेगा पॉसिबिलिटी, तो वो क्या होएगी, वो फॉलो होएगी, वो पॉसिबिलिटी क्या होएगी, फॉलो होएगी। चलिए अब आगे
वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सम ग्लासेस आर कप्स है, ओनली ए फ्यू कप इस ट्रे है, और सम ट्रे आर नॉट स्पून दिया हुआ है यहाँ पे, सम ट्रे आर नॉट, ये हो गया स्पून। तो सम स्पून और ट्रे देखिए यहाँ पे जो है फॉलो करेगा, ये सम स्पून और नॉट ट्रे बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। और ये देखिए ऑल ट्रे आर कप जो है ये पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी, क्योंकि यहाँ से ये इधर की तरफ चल रहा है, कप से ट्रे की तरफ चल रहा है, और हमसे ट्रे की से कप की तरफ रिवर्स पूछ रहा है यहाँ से। जब रिवर्स पूछेगा तब ऑल की, जब रिवर्स पूछेगा तो ऑल की जो पॉसिबिलिटी है, जो ऑल की पॉसिबिलिटी है वो फॉलो होएगी। जब हमसे ये फॉरवर्ड में पूछेगा, ऑल की जो पॉसिबिलिटी है, ऑल की जो पॉसिबिलिटी है वो फॉलो नहीं होएगी। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला कंक्लूजन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सम मोबाइल फोन्स बीइंग रिमोट इज ए पॉसिबिलिटी। मोबाइल फ़ोन का रिमोट के साथ पूछ रहा है कि सम का पॉसिबल होएगा। तो मोबाइल फ़ोन कहाँ पे है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन ये रहा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के साथ किसका है, रिमोट का। तो रिमोट कहाँ पे है, रिमोट ये रहा। पहले ऑल और ये नो का, पहले नो का देखते हैं। मोबाइल फ़ोन से एक तो कैमरे की तरफ नो जा रहा है एक साइड, और दूसरी साइड से मोबाइल फ़ोन से टीवी की तरफ जा रहा है। तो कैमरा और टीवी का यहीं कोई रिलेशन नहीं है, कैमरा और टीवी का यहीं पे देखिए कोई रिलेशन नहीं है। और हमसे ये क्या पूछ रहा है, मोबाइल फ़ोन का पूछ रहा है, किससे, रिमोट से। तो आगे मोबाइल मोबाइल फ़ोन का टीवी है, और टीवी जो है ये के अंदर है, रिमोट के अंदर है। तो टीवी रिमोट के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, टीवी रिमोट के अंदर है। और अब यह टीवी छोटा है रिमोट बड़ा है, टीवी रिलेशन बना रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टीवी छोटा जो है वो रिलेशन बना रहा है। तो मैंने कहा था ऑल ए आर बी जो है, जैसे ऑल ए आर बी ऐसे बनेगी डायग्राम। अब यहाँ पे अगर ये रिलेशन बना जाए, नो का रिलेशन बनाएगा के साथ, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बनेगा, सम बी और नॉट सी बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या नो का रिलेशन बनेगा सी के साथ, बिल्कुल नहीं बनेगा। बी का नो बी इज सी बनेगा, यहाँ पे नो बी इज सी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, ये सम मोबाइल फोन बीइंग रिमोट इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए टीवी छोटा है रिमोट बड़ा है, ठीक है, और टीवी यहाँ पे नो का रिलेशन बना रहा है मोबाइल फोन के साथ, और फिर मोबाइल फोन आगे कैमरे के साथ, मतलब कैमरा, मोबाइल फोन और रिमोट का यहाँ पे कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। तो अगर कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो फॉलो करती है। उसके बाद टीवी का कैमरे के साथ, तो टीवी और कैमरे का देखते हैं, देखते हैं टीवी और कैमरे का। टीवी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा टीवी, ये रहा कैमरा, दोनों का नो नो का रिलेशन है। तो कैमरे से पहले मोबाइल फ़ोन से कैमरा गया, और मोबाइल फ़ोन से फिर टीवी गया, लेकिन टीवी और कैमरे में तो नो का रिलेशन नहीं है ना, उनका तो बिल्कुल अलग है, कोई रिलेशन है ही नहीं। इसका मतलब टीवी और कैमरे का भी पॉसिबिलिटी बनेगी कि कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, यानी कि पहला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं कि नो, यहाँ पे देखिए नो कैमरा इस मोबाइल फ़ोन है, और नो मोबाइल फ़ोन इस टीवी है, ठीक है। नो मोबाइल फ़ोन इस टीवी है, यहीं से पता चल गया था हमें कि कैमरा और टीवी में, कैमरा और टीवी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कैमरा और टीवी में कोई रिलेशन नहीं है, कैमरा और मोबाइल फ़ोन में रिलेशन है, और टीवी के साथ रिमोट का रिलेशन है। यहाँ पे ऑल टीवी जो है, ऑल टीवी जो है रिमोट है। तो टीवी मोबाइल फ़ोन के साथ रिलेशन बना रहा है, लेकिन रिमोट तो कोई रिलेशन नहीं बना रहा ना। यहाँ पे देखिए इसी को रिवर्स करके यहाँ पे ये वैन डायग्राम इसकी बनी है, जैसे ये डायग्राम इस तरह से, जैसे ये रिवर्स कर गया है कि रिमोट का तो कोई रिलेशन नहीं है ना मोबाइल के साथ, छोटा रिलेशन बना रहा है। अगर बड़ा बनाता, अगर ये बनाता, अगर ये मोबाइल फ़ोन का सीधा रिमोट के साथ नो का रिलेशन हो जाता, तो आपको पता ही है नो के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं चलती है। लेकिन ये टीवी छोटे के साथ बना रहा है, तो जब भी छोटे के साथ अगर रिलेशन बनाएगा तो बड़े वाला जो है वहाँ पे रिलेशन नहीं बनाता है, तब सिर्फ छोटे वाला का ही रिलेशन वहाँ पे चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे नो ए इज सी चलेगा, या फिर सम बी इज नॉट सी चलेगा, ठीक है, सिर्फ वही चलेगा। और अगर नो ए इज सी चल रहा है तो सम ए नॉट सी भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से ए का जब
छोटा वाला जब रिलेशन बनाता है तब बड़ा वाला ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे रिलेशन बनाता है, तब बड़ा वाला सम नॉट का रिलेशन बनाता है। और सम नॉट में हमें पहले ही पता है कि सम नॉट में कोई जब भी सम नॉट होता है तब और कोई डेफिनेट रिलेशन बनता ही नहीं है, उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटियाँ बनती हैं। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इसका आंसर क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। यहाँ पे देख लीजिए, सम मोबाइल फ़ोन बीइंग रिमोट, मोबाइल फ़ोन का रिमोट के साथ कोई नहीं है। और टीवी का कैमरे के साथ देखिए, टीवी का कैमरे के साथ भी नहीं है। जब भी बीच में दोनों साइड नो नो आ जाते हैं तो बिल्कुल भी कोई रिलेशन उनके बीच में नहीं रहता है, तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो बन जाती है। लेकिन डायरेक्ट अगर होता कैमरा और मोबाइल की पॉसिबिलिटी पूछता या मोबाइल और टीवी की पॉसिबिलिटी पूछ रहा, तो वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि नो के केस में नो ए इज बी अगर बोला हुआ है तो कोई भी पॉसिबिलिटी ए और बी के बीच में नहीं बनेगी। तो चलिए यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं हम। तो पहले ये कंक्लूजन हमें यहाँ पे दी हुई है कि ऑल पॉलिसीज आर चेक। यहाँ पे देखिए, सम चेक और नॉट पॉलिसी, पहले ही नेगेटिव रिलेशन दिया है और हमसे पॉजिटिव पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। दूसरे पे चलते हैं अब, ऑल बैंक नोट बीइंग पॉलिसी इज ए पॉसिबिलिटी। बैंक नोट के साथ पॉलिसी का रिलेशन पूछ रहा है कि ये पॉसिबिलिटी बनेगी। चलिए इसको भी चेक करते हैं। बैंक नोट कहाँ पे है, ये है, ये रही पॉलिसी, और इनका रिलेशन किससे बन रहा है, चेक से बन रहा है। तो एवरी का मतलब भी क्या होता है, एवरी, एवरी का मतलब भी क्या होता है, ईच, एवरी, सब ऑल के केस में आते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ऑल ही हो गया ये, तो भी ऑल। तो ऑल बैंक नोट इस चेक बोल रहा है, मतलब बैंक नोट यहाँ पे छोटा है, चेक यहाँ पे रिलेशन बना रहा है सम नोट का पॉलिसी के साथ। तो बैंक नोट का, लेकिन पॉलिसी के साथ देखिए, बैंक नोट का पॉलिसी के साथ कोई, जब सम नॉट बन गया तो इसका मतलब और कोई डेफिनेट रिलेशन बनता नहीं है, हमें पता है। तो जब डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं बनता तो बैंक नोट का पॉलिसी के साथ पॉसिबिलिटी बनेगी कि ऑल बैंक नोट भी पॉलिसी इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये जी हाँ बिल्कुल बनेगी। सम नॉट का रिलेशन आ गया तो डेफिनेट रिलेशन जब कोई नहीं बनता तो वहाँ पे पॉसिबल रिलेशन बनता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली टू, यानी कि ऑप्शन टू, ओनली टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं कि ऑल कॉइन इज बैंक नोट, but all banknote is check, और some check is not policy, some check is not policy। तो यहाँ देखिए, ऑल पॉलिसीज आर चेक, पॉलिसी और चेक का यहाँ पे जो है सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, तो ऑल का तो बन ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा देखिए, बैंक नोट और पॉलिसी का, यहाँ सम चेक इज नॉट पॉलिसी है, लेकिन बैंक नोट का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो जब बैंक नोट का कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसका मतलब पॉसिबल रिलेशन जो है बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ओनली टू फॉलोस होगा यहाँ पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए, पहली कंक्लूजन हमसे पूछ रहा है, ऑल की बीइंग हेलमेट इज ए पॉसिबिलिटी, और हमें ओनली फ्यू केस में अभी हमने देखा था कि हेलमेट से अगर की तरफ पूछता तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन अगर रिवर्स में पूछेगा, की से हेलमेट की तरफ पूछेगा, तो पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी। इसलिए ये पहला कंक्लूजन तो फॉलो करेगा। अब आपने बार बार वहां पे सम नॉट का दिमाग में नहीं आएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा ओनली ए फ्यू ए इज बी, और पूछा जाएगा ऑल बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप बिल्कुल बिना किसी टाइम को गवाए, बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए, आप डायरेक्ट उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई भी वेन डायग्राम बनाने की। तो अगला क्वेश्चन, अगली कंक्लूजन हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे, सम हेलमेट्स और नॉट वॉलेट। हेलमेट और वॉलेट का पूछ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये वॉलेट है, ये हेलमेट है। सम का केस है, शू शू यहाँ पे मान लो कट गए, और सम के साथ क्या दिया हुआ है, हेलमेट, तो सम हेलमेट इज नॉट वॉलेट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों बोथ 1 एंड 2 फॉलो करेंगे। देखिए कितने कम सेकंड में जो है बिना वैन डायग्राम दाए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4, यानी कि बोथ 1 एंड 2 फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को अगर हम वैन डायग्राम बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये भी देखिए। नो वॉलेट, पहले हम नो वॉलेट इज शू बनाएंगे, फिर उसके बाद सम शू इज हेलमेट बनाएंगे, फिर ऑनली ये फ्यू हेलमेट इज की बनाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ऑल कीपिंग हेलमेट इज ए पॉसिबिलिटी, की और हेलमेट के साथ कोई पॉसिबिलिटी बन रही है। जबकि उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हेलमेट से की की तरफ सम नॉट का रिलेशन बनता है। हेलमेट से की तरफ जो है सम नॉट का रिलेशन बनता है, लेकिन की से हेलमेट की तरफ सम नॉट का रिलेशन
नहीं बनता है, तो जब सम नॉट का रिलेशन नहीं बनता है तो ऑल का जो पॉसिबिलिटी है, ऑल की जो पॉसिबिलिटी है वो बनेगी। तो इसलिए डायग्राम बनाने का यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। दूसरा, सम हेलमेट और नॉट वॉलेट, सम हेलमेट और नॉट वॉलेट जो है बिल्कुल सामने देखने से बन रहा है, और ऐसी डायग्राम कितनी बार हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार एग्जाम में या जब भी प्रैक्टिस करते हैं बनाते हैं। क्योंकि अब जो मुझे लगता है अब इसके बाद आप नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा ही क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे और जैसे ही आपको चीज़ें पता लगेंगी, अंडरस्टैंड होएगी अच्छे से, डायरेक्ट आप आंसर करेंगे, टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए, पहला कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है, सम क्लॉक इज डेफिनेटली नॉट ग्लू। क्लॉक का ग्लू के साथ सम नॉट का रिलेशन पूछ रहा है, तो क्लॉक कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा क्लॉक यहाँ पे, और ये रहा ग्लू, बीच में दोनों में कॉमन क्या, रूलर। रूलर कॉमन है यहाँ पे। अब ऑल रूलर इज क्लॉक, रूलर छोटा है क्लॉक बड़ा है, क्या रूलर छोटा है क्लॉक बड़ा है, रूलर छोटा यहाँ पे छोटा है और वो रिलेशन बना रहा है यहाँ पे ग्लू के साथ। अगर रूलर छोटा रिलेशन बना रहा है तो क्लॉक का जो रिलेशन जो है नहीं बनेगा। पहले ही कहा है जब छोटा रिलेशन बनाता है तब बड़ा वाला उसके साथ रिलेशन नहीं बनाता। सम क्लॉक इज डेफिनेटली नॉट ग्लू, हमसे ये यहाँ पे पूछ रहा है कि सम क्लॉक इज डेफिनेटली नॉट ग्लू होगा। डेफिनेटली नॉट बोलो या नॉट बोलो, एक ही बात होती है, सम क्लॉक इज नॉट ग्लू, तो बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि छोटा यहाँ पे रिलेशन बना रहा है और यहाँ पे, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। अब चलते हैं अ, अगले के साथ। आगे जो है, अगर ये नो का रिलेशन बना रहा होता, आगे अगर रूलर आगे नो का रिलेशन बना रहा होता ग्लू के साथ, तो सम क्लॉक इज डेफिनेटली नॉट ग्लू फॉलो करता, लेकिन वो नो का रिलेशन नहीं बना रहा है, वो सिर्फ यहाँ पे सम ग्लू इज रूलर कहा जाएगा इसको, या सम ग्लू इज नॉट रूलर कहा जाएगा, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। अगर रूलर आगे नो का रिलेशन बना रहा होता ग्लू के साथ, तो फिर ये सम ग्लू क्लॉक इज डेफिनेटली नॉट ग्लू फॉलो करता, लेकिन इस केस में वो नो का रिलेशन नहीं बना रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद अगला देखते हैं, ऑल डेस्क आर रूलर। डेस्क कहाँ पे है, ये रहा डेस्क, ये रहा रूलर, बीच में क्लॉक है यहाँ पे, लेकिन सम नॉट का रिलेशन बना रहा है। देखिए क्लॉक का डेस्क के साथ सम नॉट का रिलेशन है, तो ऑल का रिलेशन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पे क्लॉक के साथ डेस्क का सिर्फ रिलेशन बनेगा। क्लॉक आगे डेस्क आगे रूलर के साथ कोई रिलेशन बनाएगा ही नहीं, उसका रिलेशन सिर्फ क्लॉक तक ही रह जाएगा, तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसकी डायग्राम बना के भी देख लीजिए, सेम वही चीज़ होएगी जो हमने पहले देखी, कि पहले हमने बिना देखे उसको सॉल्व कर लिया अंडरस्टैंड करके, अब वही चीज़ हम देख के उसको आंसर देंगे, तो मत बीच में जो फ़र्क है, फ़र्क उसी चीज़ का रह जाएगा, टाइम का, कि टाइम बड़ा, समय बड़ा कीमती है, एक एक पल बड़ा कीमती है एग्ज़ाम में, उसी को बचाने के लिए ये हम इस चीज़ में लगे हैं कि कैसे आपका समय जो है बचाया जा सके। तो ऑनली ए फ्यू ग्लू इस रूलर दिया हुआ है यहाँ पे, ऑनली ए फ्यू ग्लू इज रूलर हो गया। उसके बाद ऑल रूल इज क्लॉक, ये हो गया ऑल रूल इज क्लॉक। सम क्लॉक इज नॉट डेस्क, सम क्लॉक इज नॉट डेस्क। अब यहाँ पे पहला देखिए, सम क्लॉक इज नॉट डेफिनेटली नॉट ग्लू पूछ रहा है, कहाँ पे, ये क्लॉक है, और डेफिनेटली नॉट ग्लू पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि बनता हुआ बीच में। उसके बाद ऑल डेस्क आर रूलर, डेस्क का रूलर के साथ भी देखिए कोई रिलेशन दिख रहा है आपको ऑल का बनने का, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो देखिए दोनों ही यहाँ पे नो हो गए, नाइदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वही हमने कहा वहाँ पे कि आप जब क्लॉक का डेस्क के साथ सम नॉट का रिलेशन बन गया, तो डेस्क का रूलर के साथ कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो यहीं पे ये सभी कंक्लूजन फेल हो गया। और पहला कंक्लूजन क्लॉक क्लॉक का डेफिनेटली ग्लू के साथ भी देखिए, ग्लू का यहाँ पे सम या सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, ना कि नो का रिलेशन बन रहा है। अगर नो का रिलेशन बनता क्लॉक का आगे रूलर के साथ, तो फिर ग्लू के साथ तो रूलर को फिर फॉलो करना पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये भी फॉलो नहीं करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहला कंक्लूजन हमें दिया हुआ है, सम बटन्स और नॉट कीवर्ड, और बटन और कीवर्ड का यहाँ पे ऑनली फ्यू का रिलेशन है, और ऑनली के फ्यू के रिलेशन में आपको पता है कि बटन से कीबोर्ड की तरफ सम नॉट का रिलेशन बनता है, तो इसलिए हम इसको टिक कर देते हैं। और दूसरा हमसे पूछा गया कि सम कीबोर्ड्स कैन बी वाइट पॉसिबिलिटी होगी, तो कीबोर्ड कहाँ पे है, ये रहा कीबोर्ड, ये रहा वाइट, दोनों में ब्लैक कॉमन है, तो यहाँ पे सबसे पहले कीबोर्ड छोटा है, ब्लैक बड़ा है, क्या ब्लैक बड़ा है,
ब्लैक आगे 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है, अगर ब्लैक 100% नेगेटिव का रिलेशन व्हाइट के साथ बना रहा है तो कीबोर्ड भी 100% नेगेटिव का रिलेशन व्हाइट के साथ बनाएगा। तो कीबोर्ड और व्हाइट का 100% नेगेटिव का रिलेशन बन गया, यानी कि नो का रिलेशन बन गया, और जब भी नो का रिलेशन बनता है वहां पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो इसलिए इसका आंसर ओनली टू फॉलो, यानी कि ऑप्शन बी इज द ओनली वन, यानी कि ओनली ऊपर वाला होगा वन होगा, ओनली वन होगा, सॉरी, ओनली वन फॉलोज होगा इसका आंसर। तो ओनली वन फॉलो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं है कि यहाँ पे ओनली फ्यू ट्रीज के साथ नॉट भी लग गया। चलिए उसको भी देखते हैं, क्या इससे हमारे कंक्लूजन में कोई फर्क पड़ता है, जो नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं क्या उसमें कोई फर्क आता है। तो सबसे पहला कंक्लूजन हमें दिया हुआ, ऑल फ्रूट कैन बी ट्री इज ए पॉसिबिलिटी। फ्रूट से ट्री की तरफ पॉसिबिलिटी कह रहा होएगी, फ्रूट से ट्री की तरफ देखिए पॉसिबिलिटी बनती है, पहले भी आपको कहा, क्योंकि सम फ्रूट और नॉट ट्री नहीं होता। जब सम फ्रूट और नॉट ट्री नहीं होता तो इसका मतलब ऑल फ्रूट कैन बी ट्री जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। नॉट का यहाँ पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल होगी। नॉट का फर्क यहाँ पे पड़ता है कि जहाँ अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए कि ओनली ए फ्यू ट्री और नॉट फ्रूट, यानी कि जो सम वाली केस था, ये सम वाला केस को रिडंडेंट कर रहा है कि सम वाला केस यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ सम नॉट का केस चलेगा, क्योंकि सम वाले को इसने नॉट कर दिया और सम नॉट तो है ही है यहाँ पे, वो तो हम चेक करते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर सम हमें लेना होगा तो हम सम वाला नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे सम नॉट का केस लेना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, सम ब्राइट आर नॉट फ्रूट, ये रहा येलो, ये येलो, ये दोनों कॉमन है, और सम और नो है, सम के साथ ब्राइट है, तो सम ब्राइट आर नॉट फ्रूट चलेगा, बिल्कुल चलेगा यहाँ पे। तो दोनों यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो बोथ 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। पिछले की वेन डायग्राम बनाई थी मैंने, पिछले की मैंने वेन डायग्राम नहीं बनाई, चलो पिछले इसके क्वेश्चन की भी आपको वेन डायग्राम एक बार बना के दिखा देते हैं। तो ओनली ए फ्यू बटन इज कीबोर्ड, ये लीजिए, ये रहा बटन, ये रहा कीबोर्ड, ओनली ए फ्यू बटन जो है ये हो गया कीबोर्ड, ऑल कीबोर्ड और ब्लैक, ये रहा ऑल कीबोर्ड और ब्लैक, ये हो गया बटन, नो ब्लैक इज वाइट, नो ब्लैक इज वाइट, सम बटन और नॉट कीबोर्ड, सम बटन जो है और नॉट कीबोर्ड कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए सम बटन से कीबोर्ड जब ओनली ये फ्यू का रिलेशन होगा तो वो फॉलो करेगा। उसके बाद सम कीबोर्ड कैन बी वाइट इज ए पॉसिबिलिटी, कीबोर्ड का वाइट के साथ देखिए ये ब्लैक बड़ा है, जब ये फॉलो कर रहा है तो इसको भी, कीबोर्ड को भी फॉलो करना पड़ेगा, नो कीबोर्ड इज वाइट भी यहाँ पे बन जाएगा, तो इसलिए जब नो बन जाएगा तो हम कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते, तो इसलिए यहाँ पे भी ये फॉलो नहीं करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले की डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने इसका सॉल्व कर ही लिया है कि बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 फॉलो इसका आंसर होगा। तो चलिए इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं, ओनली ए फ्यू ट्री और नॉट, अब ये कह रहा है ओनली ए फ्यू ट्री और नॉट फ्रूट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इसको, ये कह रहा है नहीं होगा। और उसके बाद नो फ्रूट्स आर येलो, नो फ्रूट्स जो है येलो है, और सम येलो आर ब्राइट, सम येलो ब्राइट है। यहाँ पे देखिए ऑल फ्रूट कैन बी ट्री जो है वो बिल्कुल फॉलो करेगा, और सम ब्राइट आर नॉट फ्रूट, सम ब्राइट यहाँ से और नॉट फ्रूट भी फॉलो कर रहा है, तो दोनों यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 विल फॉलो हियर। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एंड योर टाइम स्टार्ट्स। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे, और पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं कि सम टैंक और हंक, सम टैंक और हंक, टैंक और हंक में, टैंक कहाँ पे है यहाँ पे, ये रहा टैंक और ये रहा हंक, दोनों में कॉमन है बैंक। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब ही हम सम लेते हैं, दोनों में सम है। अब देखिए दोनों में सम है, सम सम वाले तभी चलते हैं जब बिल्कुल क्लोज वाले हों, तो टैंक और बैंक का ही हो सकता है, और बैंक का हंक हंक हो सकता है, टैंक और हंक का बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सम में बिल्कुल क्लोज वाले ही होते हैं, दूर दूर वाले का रिलेशन बनता ही नहीं है। दूसरा, सम रैंक और बैंक, रैंक का बैंक के साथ, तो यहाँ पे देखिए टैंक और टैंक कॉमन है, ठीक है, तो रैंक का बैंक के साथ, जब देखिए सम का रिलेशन टैंक का रैंक रैंक के साथ है, फिर आगे रैंक टैंक का वही सेम हो गया, यहाँ पे भी सम का, सम नॉट, एक सम नॉट है, लेकिन वो तो जब सम नॉट आ गया तो कोई डेफिनेट कंक्लूजन बनता ही नहीं है, उसको तो यहाँ पे गिनेंगे ही नहीं, सिर्फ सम को भी अगर हम गिने तो भी रैंक का टैंक, टैंक का बैंक, बैंक।
तीनों जो है उसमें सिर्फ रैंक और टैंक का ही सम का रिलेशन है और टैंक और बैंक का ही सम का रिलेशन है। आपस में इनका वही सेम चीज़ होगी कि आपस साथ साथ वालों का ही होता है, दूर दूर वालों का होता ही नहीं है। इसका मतलब रैंक और बैंक भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ओनली ए फ्यू रैंक आर टैंक एट लीस्ट सम टैंक आर बैंक और सम बैंक आर हंक। तो वही बन गया, बिल्कुल सम सम के रिलेशन बन गए। अब टैंक का हंक के साथ पूछ रहा है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, और रैंक का बैंक के साथ पूछ रहा है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ क्लोज क्लोज वाले, अगर सम सम की पूरी लाइन चल रही हो सिर्फ क्लोज क्लोज वालों का बनता है, दूर दूर वालों का कोई रिलेशन नहीं बनता। बीच में अगर कोई भी आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं बनेगा, दूर क्या बीच में कोई भी आ जाए बिल्कुल नहीं बनेगा। सिर्फ एक एक छोड़ के ही इसमें बिल्कुल नहीं बनते हैं, पास पास वाले बिल्कुल बनते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर क्वेश्चन दमदार लग रहे हैं तो ज़रूर, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए यहाँ पे हमसे पहला कंक्लूजन जो हमसे पूछ रहा है ये, कि नो शेल्फ इज टेबल। शेल्फ और टेबल का यहाँ पे देखिए, ईच का मतलब क्या होता है? ऑल ही होता है। शेल्फ और टेबल का तो बीच में ऑल, शेल्फ इज बोर्ड, उसके आगे बोर्ड का टेबल के साथ। तो याद कीजिएगा शेल्फ क्या है यहाँ पे? शेल्फ छोटा है और बोर्ड क्या है? बड़ा है। अब बड़ा अगर 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा, बड़ा 100% नेगेटिव का रिलेशन टेबल के साथ बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली छोटे को भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि छोटे का भी रिलेशन नो का टेबल के साथ बन गया। तो यही यहाँ पे कंक्लूजन पूछ रहा है कि नो शेल्फ इज टेबल होगा। तो हाँ जी बिल्कुल होगा। तो पहला कंक्लूजन हमारा जो है फॉलो करेगा। दूसरा जो पढ़ते हैं हम, सम बोर्ड आर बुक। सम बोर्ड और बुक के बीच में, ये रहा बोर्ड और ये रहा बुक। अब यहाँ पे देखिए, ऑल शेल्फ इज बोर्ड है यहाँ पे, और सम बोर्ड सम बुक और शेल्फ, यानी कि सम का रिलेशन बन रहा है बुक का शेल्फ के साथ। तो 50% शेल्फ जो है वो बुक का है, तो वही 50% जब पूरा का पूरा 100% जो होगा शेल्फ वो भी बोर्ड है। तो इसका मतलब अगर कुछ शेल्फ जो है वो बुक का है तो कुछ बोर्ड भी तो बुक होगा ना यहाँ पे। तो इसलिए दूसरा भी यहाँ पे ट्रू होगा, सम बोर्ड आर बुक इज आल्सो ट्रू। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ 1 एंड 2 फॉलो, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वही इसका आंसर होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। चलिए अब इसका वेन डायग्राम बना देते हैं कि सम बुक, यहाँ पे कह रहा है सम बुक आर शेल्फ, और ऑल शेल्फ बन जाएगा बोर्ड, और नो बोर्ड इज बन जाएगा टेबल। तो पहला देखिए ये देखिए बड़ा वाला जो है 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है टेबल के साथ, तो छोटा वाला भी बनाएगा, शेल्फ का भी ऑटोमेटिकली बन गया। तो पहला सही है। दूसरा देखिए, सम बोर्ड और बुक, बोर्ड और बुक के साथ बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है ना, क्योंकि अगर इसका बोर्ड का जो छोटा है शेल्फ है वो अगर 50% है, 50% रिलेशन अगर बुक के साथ बना रहा है, और 100% रिलेशन वो पूरा का पूरा 100% रिलेशन बोर्ड के साथ बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली जितना ये शेल्फ वाला पार्ट, जो ये पोर्शन वाला पार्ट है, ये बोर्ड का भी तो पार्ट बन गया। तो इसलिए सम बोर्ड और बुक भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू होगा। तो बोथ 1 एंड 2 विल फॉलो। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम बसेस आर नॉट ऑयल। ये रहा बस, ये रहा ऑयल, और लिंक क्या जोड़ रहा है यहाँ पे? शूज़ का। और ये सम का है, ये नो का है, दोनों का शूज़ कॉमन, और सम के साथ क्या आना चाहिए? बसेस। तो सम बसेस आर नॉट ऑयल बिल्कुल ट्रू होगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। दूसरा कंक्लूजन पढ़ते हैं कि सम कीवर्ड्स आर शूज़। सम कीवर्ड्स, कीवर्ड्स वाला कौन सा है? ये है। शूज़ वाला कौन सा है? ये है। ऑयल इन दोनों का कॉमन है, ऑयल छोटा है, कीवर्ड बड़ा है, और यहाँ पे छोटा रिलेशन बना रहा है। छोटा जो है वो रिलेशन बना रहा है शूज़ के साथ, तो बड़े को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा का रिलेशन जो है शूज़ के साथ नहीं आएगा, क्योंकि छोटा रिलेशन बना रहा है। अगर कीवर्ड बना रहा होता है शूज़ के साथ रिलेशन, तो नो का रिलेशन बन जाता छोटे का। लेकिन बड़ा वाला यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, छोटा वाला रिलेशन बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। बड़े वाला यहाँ पे एक ही रिलेशन बना सकता है जब ऐसी कंडीशन होती है, वो है सम नॉट का।
सम कीवर्ड्स आर नॉट शूज यहाँ पे बनेगा, ना कि सम कीवर्ड्स आर शूज, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बनाते हैं इसकी वेन डायग्राम। सम बसेस आर शूज, उसके बाद नो शूज इज ऑयल, और एंड ऑल ऑयल आर कीवर्ड, यही पूछा हुआ है। सम बसेस आर नॉट ऑयल बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। सम कीवर्ड्स आर शूज, सम कीवर्ड्स आर शूज दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि ये छोटा वाला ऑयल वाला जो है वो छोटा है और वो रिलेशन बना रहा है शूज के साथ, ना कि कीवर्ड बना रहा है। तो जब छोटा रिलेशन बनाता है तब नहीं बनता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन बन सकता था कि सम कीवर्ड आर नॉट शूज। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए पहला कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पे। ऑल बॉयज बीइंग गर्ल्स इज ए पॉसिबिलिटी, बॉय और गर्ल की यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 से 2 की तरफ पूछ रहा है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ पूछ रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि 1 से 2 की तरफ सम नॉट का रिलेशन बनता है, और जब फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ सम नॉट का रिलेशन बनता है तो वहाँ ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो ये जो है फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद सम मैन आर गर्ल्स, यहाँ पे देखिए सम गर्ल्स आर वुमेन, सम का रिलेशन बन रहा है, गर्ल्स का सम का रिलेशन बन रहा है वुमेन के साथ, और पूरी की पूरी वुमेन का रिलेशन 100% का रिलेशन बन रहा है मैन के साथ। तो इसका मतलब 100% वुमेन अगर मैन है तो उसका 50% जो इक्वल टू गर्ल्स है वो भी तो मैन का पार्ट होगा, इसलिए सम मैन और गर्ल्स जो होगा बिल्कुल फॉलो करेगा। तो ओनली कंक्लूजन ट्रू जो सेकंड फॉलोज है वही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए इसकी वेन डायग्राम भी बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओनली ए फ्यू बॉयज आर गर्ल्स बन गया, उसके बाद सम गर्ल्स आर वुमेन बन गया, और ऑल वुमेन आर मैन बन गया। अब यहाँ पे देखिए ऑल बॉयज बीइंग गर्ल्स इज पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, सम मैन आर गर्ल्स दिख रहा है ना यहाँ पे, सम मैन, ये देखिए मैन जो जितनी भी वुमेन्स है वो सब तो मैन है ही हैं। तो अगर सम वुमेन, अगर जो वुमेन गर्ल्स के साथ जो बना रही हैं तो वो मैन भी गर्ल्स के साथ उतना ही रिलेशन बनेगा। तो सम मैन आर गर्ल्स इज टोटली ट्रू, विल फॉलो। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए पहला कंक्लूजन को पढ़िए। ऑल बुक कैन बी पेपर, बुक का पेपर के साथ कह रहा है पॉसिबिलिटी बनेगी। बुक की देखिए यहाँ पे ओनली का केस है, ओनली के केस में कहा था जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बहुत ही जिगरी यार होता है, वो कभी भी किसी के साथ कोई पॉसिबिलिटी कोई रिलेशन नहीं बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल भी कैन बी का पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं। सम नोटबुक, सब नोट पैड इज पेपर, नोट पैड और पेपर का सम का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, सम पेपर इज नोट पैड या सम नोट पैड इज पेपर, बोलो तो सेम ही बात है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो होगा यहाँ पे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसका ये भी बना देते हैं। ओनली नोट पैड इस बुक का क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, ऑल बुक इज नोट पैड, उसके बाद सम पेपर इज नोट पैड, ये बन गया सम पेपर इज नोट पैड। अब ऑल बुक कैन बी पेपर, बुक और पेपर की रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगी, सम नोट पैड इज पेपर यहाँ पे सामने दिख रहा है कि नोट पैड ये सम का पार्ट है, ये बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं हम। तो पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं यहाँ पे। एटलीस्ट सम मेटल्स आर गोल्ड, सम मेटल्स आर गोल्ड हमसे पूछ रहा है ये मेटल और गोल्ड का। यहाँ पे देखिए ऑल और सम के साथ यहाँ पे ब्रोंस ब्रोंस लिंक जोड़ रहा है यहाँ पे मेटल और गोल्ड का, तो सम ब्रोंस और मेटल, और उसके बाद उसी सभी का गोल्ड जो है ब्रोंज है। ऑल छोटा छोटा है यहाँ पे, बड़ा बना रहा है रिलेशन, सम का 50% का रिलेशन बना रहा है मेटल के साथ, तो क्या छोटा वाला फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा। अगर वो 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाता, अगर ये ब्रोंस 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाता तो गोल्ड फॉलो करता मेटल को, लेकिन ये नहीं बना रहा है, ये 50% का रिलेशन बना रहा है, सिर्फ सिर्फ ये 50% का रिलेशन बना रहा है, तो इसलिए ये पहला जो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद चलते हैं दूसरा, दूसरे पे हमसे ये पूछ रहा है सम ब्रोंस बीइंग गोल्ड। यहाँ देखिए ऑल का गोल्ड और ब्रोंस पूछ रहा है, जब ऑल फॉलो करता है तो तब सम तो फॉलो करता ही है,
ऑल के रिलेशन में सम फॉलो करता ही है। जैसे ये देखिए ऑल ए आर बी है, अंदर से ऑल ए आर बी, जब ऑल फॉलो करता है तब सब जानते हैं, तब सम भी फॉलो करता है। अगर 100% ए बी है तो 50% ए भी तो बी ही होगा। या फिर ऊपर से अगर हम चलें तो सिर्फ सम फॉलो करता है, क्योंकि सिर्फ 50% जो बी का पार्ट है वो ए है। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि ये इसका डेफिनेट रिलेशन बनता है। अब तीसरे पे आ जाइए, सम ब्रोंज आर डेफिनेटली सिल्वर। ब्रोंज और सिल्वर का डेफिनेट का रिलेशन ये कह रहा है, सम का रिलेशन पूछ रहा है कि बनेगा। तो यहाँ पे ब्रोंज कौन सा है, ब्रोंज और सिल्वर का है, तो ये ब्रोंज ये सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड। अब छोटा यहाँ पे गोल्ड छोटा है, ब्रोंज बड़ा है, छोटा यहाँ पे सिल्वर के साथ सम का रिलेशन में आ रहा है, यानी कि सारा का सारा गोल्ड जो है वो ब्रोंज है। तो अगर गोल्ड का कुछ पार्ट सिल्वर है तो वो सिल्वर भी तो ब्रोंज में आ जाएगा। तो इसलिए सम ब्रोंज और सिल्वर डेफिनेटली ट्रू होगा। तो ओनली कंक्लूजन 3 विल फॉलो। यहाँ पे क्या आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे पहला हमसे पूछ रहा है, नो प्रिंटर इज अ कंप्यूटर। प्रिंटर और कंप्यूटर का, ये रहा प्रिंटर, ये रहा कंप्यूटर, सम का रिलेशन। और यहाँ पे देखो टेलीविजन कॉमन है, तो सम नॉट का रिलेशन बनेगा। जब सम नॉट का रिलेशन बनता है तब नो का नहीं बनता। अगर नो का रिलेशन बने तब सम नॉट का बनता है। नो फॉलो करता है सम नॉट को, लेकिन अगर सम नॉट बन जाए तो उसके बाद नो का रिलेशन बिल्कुल नहीं बनता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, लेकिन और ये पे नो का कंक्लूजन पूछ रहा है, तो ये फॉलो बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा देखिए, कंप्यूटर का टेलीविजन के साथ पूछ रहा है, सम नॉट बनेगा। कंप्यूटर का टेलीविजन के साथ पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है, तो नेगेटिव का रिलेशन बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। तब इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। तो सम टेलीविजन आर कंप्यूटर, और उसके बाद नो टेलीविजन इज ए प्रिंटर। तो हमसे नो प्रिंटर इज ए कंप्यूटर पूछ रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर के साथ टेलीविजन पूछ रहा है, जो कि सम का रिलेशन है यहाँ पे, तो सम नॉट का नहीं बन सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 पे। हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे, और आपका समय हो चुका है स्टार्ट। पहले कंक्लूजन पे चलते हैं, सम एप्पल और मैंगो। एप्पल का मैंगो के साथ सम का रिलेशन, ये यहाँ पे पपाया इनका लिंक है, और हमें एप्पल और मैंगो का पूछा गया है। मतलब हम इन दो स्टेटमेंट से पता लगा लेंगे कि ये कंक्लूजन फॉलो होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, मैंगो छोटा है, पपाया बड़ा है, और पपाया बड़ा 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है एप्पल के साथ। तो इसका मतलब मैंगो को भी नेगेटिव का रिलेशन एप्पल के साथ बनाना पड़ेगा, यानी कि नो मैंगो इज एप्पल होगा यहाँ पे। जब नो मैंगो इज एप्पल होगा तो सम एप्पल और मैंगो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, 100% नेगेटिव का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन बन ही नहीं सकता है। अब आगे चलिए, सम वाटरमेलन और नॉट पपाया। यहाँ पे सीधा ही दिया हुआ है पॉजिटिव रिलेशन, और फिर से हमसे नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई, यानी कि नन फॉलोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ऑल मैंगो आर पपाया, नो पपाया इज एप्पल, एंड सम पपाया और वाटरमेलन। ये बन गया सम पपाया और वाटरमेलन। अब सम एप्पल और मैंगो पूछ रहा है, सम एप्पल और मैंगो हो रहा है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। और उसके बाद सम वाटरमेलन और पपाया, यहाँ पे देखिए सम का रिलेशन है इसके पास, इसके साथ, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, दोनों रिलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। नन फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए पहले कंक्लूजन पे, सम हेडफोन्स और लैपटॉप। ये रहा लैपटॉप, ये रहा हेडफोन, दोनों की कड़ी जो लिंक है वो है टेबलेट।
अब यहाँ पे देखिए इन दोनों से कि लैपटॉप छोटा है टेबलेट बड़ा है, और टेबलेट बड़ा है तो वो 100% पॉजिटिव का या 100% नेगेटिव का रिलेशन नहीं बना रहा है, वो सिर्फ एक 50% का रिलेशन बना रहा है। तो लैपटॉप और हेडफोन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि लैपटॉप छोटा है टैबलेट बड़ा है, और बड़ा जो है अगर 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव बनाता तो यहीं पे फॉलो करता है, लेकिन ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो लैपटॉप और हेडफोन जो है बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद सम टेबलेट और लैपटॉप, सेकंड कंक्लूजन हमसे पूछ रहा है सम टेबलेट और लैपटॉप। यहाँ पे देखिए ऑल अगर फॉलो करता है तो सम भी फॉलो करता है, इसलिए ये तो सीधे सीधे ही ट्रू हो जाएगा। तो ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। सम फोन और लैपटॉप, ऑल लैपटॉप और टेबलेट, सम टेबलेट और हेडफोन। तो यहाँ पे देखिए सम हेडफोन और टेबलेट दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है इन दोनों का वेन डायग्राम से। क्यों? क्योंकि टेबलेट का रिलेशन जो है, टेबलेट बना रहा है रिलेशन बड़ा वाला, जो यहाँ पे जो बड़ा रिलेशन है वो 50% का बना रहा है। अगर वो 100% का बनाता तो लैपटॉप उसको फॉलो करता, लेकिन ये 50% का रिलेशन बना रहा है, इसलिए लैपटॉप वहाँ पे उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ओनली टू फॉलोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे हमसे पहला कंक्लूजन पूछ रहा है सम इरेजर आर पेपर। इरेजर और पेपर को देखिए कहाँ पे है, ये रहा पेपर, ये रहा इरेजर, और इन दोनों में पेंसिल है। तो सम और नो है, तो हम जानते हैं सम नॉट का रिलेशन बनता है, तो सम इरेजर आर पेपर बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके बाद सम पेंसिल आर पेपर, नो पेपर इज पेंसिल, और हमसे पूछ रहा है सम पेंसिल आर पेपर, मतलब 100% नेगेटिव है, और हमसे पॉजिटिव पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर भी नन फॉलोज आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल पेन आर हो गया पेपर, उसके बाद नो पेपर इज पेंसिल, नो पेपर इज हो गया पेंसिल, सम पेंसिल आर इरेजर, सम पेंसिल आर इरेजर। अब देखिए यहाँ पे सम इरेजर आर पेपर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सम पेंसिल आर पेपर, सम पेंसिल आर पेपर भी यहाँ पे, सम पेंसिल आर पेपर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीच नो का रिलेशन है यहाँ पे, 100% नेगेटिव का रिलेशन बन रहा है, तो पॉजिटिव कैसे बन सकता है? तो ये दोनों ही नहीं होंगे फॉलो, नन फॉलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सम डी और नॉट बी हमसे पूछ रहा है, ये सम डी और नॉट बी। डी कहाँ पे है? ये रहा डी, डी के साथ सी का, फिर सी के साथ बी का, तो मतलब इन्हीं दो स्टेटमेंट से पता चलेगा सम डी और नॉट बी। अब यहाँ से देखिए सम बी और नॉट सी, और सम बी और सी है, मतलब सम का रिलेशन चल रहा है। सम का बी के साथ सी के साथ है, फिर सम का सी का आगे डी के साथ है, तो बी का डी के साथ रिलेशन सम नॉट का बन ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि सम सम के रिलेशन चल रहे हैं, और सम नॉट का रिलेशन सिर्फ सी के साथ है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद सम सी आर डी, ऑल सी, सेकंड कंक्लूजन जो हमसे पूछा गया वो है ऑल सी आर ए। ऑल सी आर ए में यहाँ पे हम किसको लेंगे? अब ऊपर के दो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करेंगे, इन दो स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए सम का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे भी, सम बी आर सी का, और बी जो है यहाँ पे बड़ा है, बी बड़ा है, और बड़ा जो है सिर्फ 50% का रिलेशन बना रहा है, तो क्या ये छोटा ए जो है फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर भी नन फॉलोज होगा, ऑप्शन ई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसकी हम बनाते हैं वेन डायग्राम, ऑल ए आर बी, ओनली ए फ्यू बी आर सी, एंड सम सी आर डी। अब यहाँ पे देखिए सम डी आर नॉट बी दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए, दोनों का बिल्कुल भी कोई भी लिंक नहीं है, तो दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। और वही चीज़ हम कह रहे थे यहाँ पे छोटा वाला ये आर ए, ये और बी जो बड़ा है वो 50% का रिलेशन आ रहा है सी के साथ, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे फॉलो ए नहीं करेगा उसको। तो इसलिए ऑल ए आर सी या ऑल सी आर ए, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा सी और ए का, डेफिनेट। और सम डी आर नॉट बी में भी यही केस हुआ था, सम डी आर नॉट बी में भी जब सी दोनों थे, यहाँ पे सम सी आर डी था, जैसे यहाँ पे देखिए सम सी आर डी है,
तो डी और बी का यहाँ पे कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी वही हमने किया कि हमने रिलेशन जो है यहाँ पे नहीं बनाया, डज नॉट, कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन आज यहाँ पे किए दोस्तों, 30 क्वेश्चन की हमने यहाँ प्रैक्टिस की यहाँ पे। तो रैपअप करते हैं सेशन को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आने वाले सेशन से हमसे जुड़ने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस लगे, क्या लेवल लगा क्वेश्चंस का। और वाकई ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ओनली ए फ्यू, और पॉसिबिलिटीज़ के सारे कंसेप्ट्स को हमने समझा, बिना वेन डायग्राम के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ऐसे ही सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।